बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। हमने क्रैमर रूल के ज़रिए से इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट देखें, क्रैमर रूल आप पहले भी जानते हैं, 9 क्लास में भी हमने बहुत अच्छी तरह किया। तो यहाँ पर देखें, ये बहुत आसान सा तरीका है कि आपने पहले ये मैट्रिक्स बना लेना है। तो 2 3 5 2 3 5 निकाल कर हमने ये मैट्रिक्स बना लिया। इसके अंदर से इधर से पहले एक्स वाली वैल्यूज़ ये सारी ले ली हैं। अब वाई के जो कोफिशिएंट हैं वो ले लिए हैं, +2 -2 एंड +1। तो +2 -2 एंड +1 ये वाई के कोफिशिएंट ले लिए। अगर माइनस का साइन है तो लाजमी लगाना है, लेकिन प्लस का साइन नहीं लगाते होते हम। तो इस तरह से ये वाई के कोफिशिएंट सारे आ गए। अब ये जी के कोफिशिएंट आ गए, +1 -2 एंड -3 जी के कोफिशिएंट आ गए। इसके बाद इक्वल के बाद जो हमारे नंबर्स हैं वो हमने ये कांस्टेंट नंबर यहाँ पर ले लिए। तो बी हमारा ये मैट्रिक्स बन गया। अब आपने क्रैमर का तरीका वही अपनाना जो हमने 9 क्लास में किया था। तो इसमें देखें कि आपने पहले एक्स का फार्मूला बनाना है। तो एक्स का फार्मूला बनाने के लिए, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट होगा, और वाई का मालूम करने के लिए ए वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट होगा, और जी मालूम करने के लिए ए जी ओवर ए डिटर्मिनेंट होगा। तो इसी तरह से आपने उनके फार्मूले बना लेने हैं। फार्मूले पहले बना लें ताकि आपको पता हो कि आप आगे करना क्या चाहते हैं। तो इस तरह से आपको खुद ही सवाल आपकी डायरेक्शन दे रहा होता है कि कैसे सवाल को हल करना है। मैंने कोशिश की है कि ये पूरी एक्सरसाइज एक ही तरीके से हल करूँ ताकि बच्चों को डिफरेंट तरीके ना अपनाने पड़ें। तो उम्मीद है आप लोगों को एक्सरसाइज पूरी समझ आएगी। बस ध्यान से एक बार वीडियो देख लें, इंशाल्लाह आप लोग सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। बेसिक लेवल से जाकर मैंने समझाई हुई है एक्सरसाइज। अब देखते हैं, अब हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड करके आप चेक कर लें कि क्या आपका जो मैट्रिक्स है वो इस काबिल है भी सही कि उसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो, उसका आप इन्वर्स फाइंड कर लें और उसको सॉल्व कर सकें। तो लिहाजा हम पहले इसका ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका आप कम्प्लीटली पीछे सीख चुके हैं। तो अब मैं शॉर्टकट बताऊंगा आप लोगों को, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो ये हमने 2 पिक किया ये वाला, तो हमने इसके लिहाज से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो रो 1 के लिहाज से, तो अब ज़ाहिर है कि जब इस लिहाज से हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं और ये वाला 2 जब पिक कर रहे हैं, तो हम ना तो इसमें से कुछ ले सकते हैं और ना ही इसमें से ले सकते हैं। तो ये वाला हिस्सा हमारा है जिसको हमें यूज़ करना है। तो ये दरमियान वाला हिस्सा हमने यूज़ करना है। तो इसमें से पहला डायगोनल ये वाला बनता है, तो इस डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो प्लस का 6 हमारे पास आंसर आएगा। तो इस तरह से प्लस का 6 लिख लिया और ये वाला जो 2 है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद ये डायगोनल हमने यूज़ करना है। तो 1 2 2 होगा और -2 होगा। तो -2 हमारे इनको मल्टीप्लाई करने से 1 2 2 -2 हमारे पास आंसर आ जाएगा इस माइनस की वजह से। तो वो माइनस का साइन लगाकर हमने ये माइनस का इधर से आया और ये माइनस का साइन जो डायगोनल के दरमियान में आता है वो वाला माइनस का साइन मिलकर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो इस तरह +2 हमारे पास आंसर आ जाएगा इन दो इस डायगोनल को इस डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से। तो यूँ 6 + 2 हमारे पास आ गया। अब आपने दूसरी बार माइनस लेना होता है, एक बार प्लस लेना होता है, एक बार माइनस लेना होता है, एक बार प्लस लेना होता है। तो इस तरह से आपने ऐसे चलना होता है जब आप निकाल रहे होते हैं डिटर्मिनेंट। तो अब माइनस का 2 लेंगे और ये वाला माइनस लेंगे और ये 2 पिक कर लेंगे, ये इसको पिक कर लिया। अब आप जब ये पिक कर लिया तो ज़ाहिर है आप यहाँ से कुछ भी नहीं ले सकते और आप यहाँ से भी कुछ नहीं ले सकते, यहाँ से भी कुछ नहीं ले सकते, यहाँ से भी कुछ नहीं ले सकते। तो बाकी बचा हुआ ये वाला और ये वाला हिस्सा। तो ये 3 और -3, तो 3 3 9 और -9 हमारे पास आंसर आएगा। तो ये -9 हमने लिख दिया। और इधर से आप यहाँ से और ये वाला लेंगे तो 5 2 10 -10 बनेगा। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे क्योंकि दरमियान में भी हमने माइनस लगाना होता है डिटर्मिनेंट मालूम करते हुए। ये आप लोगों को याद होगा कि जब हम डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे होते हैं तो दरमियान में आपका माइनस का साइन आता है जब आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे होते हो। तो इस तरह से इधर भी आपने मल्टीप्लाई किया, एक डायगोनल को पहले डायगोनल को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, दूसरे डायगोनल को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, तो दरमियान में माइनस का साइन आता है। तो वो माइनस का साइन जब ये 5 2 10 और माइनस का 10 है तो उस माइनस के साइन की वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो +10 आ जाता है। अब हमने ये वाला 1 पिक किया, ये 1 हमारे पास यहाँ पर आ गया।
अब जब 1 हमने पिक कर लिया तो इधर से भी कुछ नहीं ले सकते और इधर से पहले ही नहीं कुछ ले सकते थे, तो लिहाजा ये हमारा हो गया हिस्सा। तो 3 1 ज़ा 3 आएगा, तो 3 1 ज़ा 3 आ गया। 5 2 ज़ा 10 आएगा, तो माइनस का 10 आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस तरह से प्लस 10 आ गया। अब इनको इकट्ठा कर लो, 6 और 2 8 आएगा, 10 में से 1 9 निकाला तो 1 आ जाएगा, 3 और 10 13 आ जाएगा। 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर से 1 जो आया था उसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 और 2 8 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से ये 16 आया हमारे पास पहले, फिर -2 आया और प्लस का 13 आया। तो आप 16 में से 2 निकालें तो 14 बचेगा, 14 और प्लस 13 इज़ इक्वल टू 27 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 27 डिटर्मिनेंट शो करता है कि पॉसिबल है, इसका डिटर्मिनेंट लेना पॉसिबल है। आगे आप इसको सोल्व कर सकते हो। डिटर्मिनेंट 2 आया तो 27 आया, तो इसका मतलब है ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो लिहाजा आप इसको क्रैमर रूल से सोल्व कर सकते हैं। तो आप क्रैमर रूल से सोल्व करते हैं। तो मैंने कोशिश की है काफ़ी ज़्यादा सिंपल करने की, शॉर्ट करने की क्वेश्चन को। तो अब ये जो हमारे पास हमारा फार्मूला है, तो इसमें ए डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास 27 आ चुका है। तो यहाँ पर सबके नीचे 27 ही आपने लगाना, क्योंकि सबके नीचे ए डिटर्मिनेंट आता है। तो ऊपर हमारा पहले ए एक्स है, तो अब आप इन्हें ए एक्स वाला मैट्रिक्स बनाना है। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट लेना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेने के लिए हमने वो मैट्रिक्स बनाना है। तो ए एक्स वाला मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, आपके पास ये जो आपका मैट्रिक्स है, इसकी ये वाली एक्स वाली वैल्यूज़ हैं, तो इन एक्स वाली वैल्यूज़ को आपने नहीं लिखना। तो क्योंकि एक्स वाला मैट्रिक्स बना रहे हो, ए एक्स वाला, तो ये नहीं लिखोगे, इसकी जगह पर आप ये लाकर लिख दोगे, एक्स वाली जगह पर आपने ये लाकर लिख देना। तो 3 1 2 आपका इसकी जगह आ जाएगा, बाकी ये सारा कुछ सेम आ जाएगा। तो लिहाजा हमने एक्स वाली जगह पर उसको लाकर लिख दिया 3 1 2 को, तो बाकी ये जो है ना सेम का सेम रहा, ये जैसा का जैसा था वो वैसा का वैसा यहाँ पर आ गया। बस एक्स वाली वैल्यूज़ की जगह पर आपने क्या लिखा, ये जो एक्स वाली वैल्यूज़ थी हमारी यहाँ पर, उसकी जगह पर आपने इसको लाकर लिख दिया बी को। तो अब आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करना वही तरीका पहले वाला जैसा अभी हम फाइंड करके हटे हैं। तो पहले आपने इस 3 को लेना है। जब आप इस 3 को बाहर रखोगे तो ना तो आप इधर से कुछ ले सकते हो ना इधर से ले सकते हो, इन दोनों को आपने लेना है। तो 2 3 ज़ा 6 आया और 6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 2 ज़ा 2 आएगा, माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये भी। तो क्योंकि ये वाला 1 2 ज़ा 2 का जो माइनस होगा और दरमियान वाला माइनस प्लस हो जाने के, तो 6 और 2 8 बन जाएगा और 3 8 ज़ा 6 24 आ जाएगा। तो इसका आपने 24 यहाँ पर लिख देना है। अब उसके बाद आपने ये लेना है, तो इसके साथ माइनस का 2 यूज़ करना है। तो फिर उसी तरह से ना तो इधर से ले सकते हैं ना ही इधर से कुछ ले सकते हैं। तो लिहाजा आपने 1 और 2 और -2 और -3 लेना है। तो 1 और -3 आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस का 3 बना देंगे, तो ये माइनस का 3 हमारे पास आ जाएगा। और 2 2 मल्टीप्लाई होकर माइनस का 4 बनाएंगे, 2 2 ज़ा 4 -4 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये वाला जब आपने ये वन लेना है तो उसके बाद आप यहाँ से कुछ नहीं ले सकते, यहाँ से भी नहीं ले सकते, तो यही हिस्सा लेंगे। 1 1 ज़ा 1 आएगा और 2 2 ज़ा 4 आएगा, माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 4 आ जाएगा। तो अब इनको सबको इकट्ठा करके हमने 24 -2 और +5 ले लिया। 24 में से 2 निकाल लिया तो 22 बन गया, 22 + 5 किया तो 27, नीचे भी हमारा 27 आ रहा है सबके नीचे। तो 27 को आप 27 पे डिवाइड करोगे तो 1 आंसर आ जाएगा। तो जो हमारा एक्स का आंसर जो है 1 आ चुका है। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब इसी तरह वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब वाई की वैल्यू आपने फाइंड करनी होगी तो आप पहले ए वाई का डिटर्मिनेंट बनाओगे, मैट्रिक्स बनाओगे ए वाई वाला। तो ए वाई वाला मैट्रिक्स बनाते हुए क्या करेंगे, तो हमारा ये जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, उसमें वाई वाला ये कॉलम बन रहा है, इस कॉलम को रिमूव कर दो, इसकी जगह पर आपने बी ला कर लिख देना। इसकी जगह जब बी लिखोगे ये वाला और ये वाला सेम आएंगे और इसकी जगह पर ये बी वाला आ जाएगा 3 1 2। तो देखें ये बी की जगह इसकी जगह पर मैंने 3 1 2 लिख दिया हुआ है, बाकी सारा सेम है। तो अब आपने उसी तरह से इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, जैसे पहले करते आ रहे हैं सेम उसी तरह डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे। तो यहाँ पर हमारे पास 0 बचता है, 0 पर 27 आंसर 0 हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब जब आपने ए जी फाइंड करना है तो ए जी वाला आपने मैट्रिक्स बनाना है। तो ए जी वाला मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करना होगा कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है उसमें जी वाला ये कॉलम बनता है, इस कॉलम को रिमूव करके इसकी जगह पर ये कॉलम आपने बी वाला यहाँ पर पुट कर देना है, बाकी ये दोनों सेम आएंगे। तो इस तरह से आपका ये बी वाला मैट्रिक्स बन गया, सॉरी ए जी वाला मैट्रिक्स बन गया।
तो ए जी वाला ये बन गया और नीचे वही 27 ही आएगा। तो उसी तरह से आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, जो कि आप ऑलरेडी निकालना सीख चुके हो। तो लिहाजा आपका पास आंसर 27 और 1 हमारे पास कटिंग करके आंसर आ जाएगा। तो लिहाजा इसका आंसर भी 1 आ गया। तो एक्स का 1, वाई का 0 और जी का 1। तो ये हमारे आंसर आ चुके हैं। बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो भी सेम है। इसी तरह से आप ग्रामर रूल से आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। तो दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट आप लोग ने खुद सॉल्व करना, इंशाल्लाह आप लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब यूज़ मैट्रिसेस टू सॉल्व दिस सिस्टम। अब मैट्रिक्स का तरीका इस्तेमाल करना है हमने इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। जो ग्रामर रूल से पहले सॉल्व किए हैं आप उन्हीं को, उसी तरह की इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स के मेथड से। मैट्रिक्स के मेथड का मतलब ये है कि जो हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड किया था तो 9th क्लास में, उस तरीके के मुताबिक हमने ये सवाल सॉल्व करने हैं। तो देखें, ये हमारा 3 इक्वेशंस हैं। तीनों इक्वेशन का हमने मैट्रिक्स बना लिया पहले। तो यहाँ पर कुछ नहीं था तो इसकी वजह से आपने एक्स की जगह पर यहाँ पर 0 लगा लिया, और बाकी उसी तरह से आपने सारे कोएफिशिएंट पिक कर लिए। जहाँ माइनस के साइन थे तो वो भी साथ ले लिए। तो आपको पता है कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में एक्स वाला मैट्रिक्स भी निकालना होता है। तो ये एक्स वाला कॉलम आ गया, ये वाई वाला कॉलम, ये जी वाला कॉलम, और एक्स वाई और जी वाला हमने इकट्ठा कॉलम ले लिया। उसको कैपिटल एक्स का नाम दे दिया, इसको ए का नाम दिया मैट्रिक्स को, इसको एक्स का नाम और इसको बी का नाम दे दिया हमने। तो इस तरह से हमारे 3 मैट्रिक्स बन चुके हैं। अब आपने पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। तो उसी तरह से आपने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना, जैसे पहले हमने फाइंड किया। तो आपने पहले ये 1 पिक किया, ये 1 पिक किया, तो इधर से कुछ नहीं ले सकते, इधर से भी कुछ नहीं ले सकते। इन दोनों को पिक कर लिया, इन दोनों को आपको लेना पड़ेगा। इन दोनों को लिया हमने तो 1 1 ज़र 1, माइनस का 1 आ जाएगा, और 1 2 ज़र 2, और माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सॉल्व भी करके दिखाया हुआ है। ये माइनस का 2 आया था, तो सॉरी ये वाला है। तो माइनस 2 आया और माइनस माइनस प्लस हो गया, +2 बन गया। तो ये हमारा एक हिस्सा आ गया। अब दूसरा हमने जब निकालना है तो माइनस का साइन आपका जो दरमियान में आता है, माइनस का साइन ये वो वाला साइन है, और -2 जो अटैच साइन है वो -2 का ये वाला साइन भी यहाँ साथ आएगा। उसके बाद अब जब आप ये हिस्सा ले रहे हो तो आप इधर से भी कुछ नहीं ले सकते और इधर से भी नहीं ले सकते। 3 0 और -2 -1, तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। या -3 आ गया, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा। तो -0 लिखें या 0 अकेला लिखें, ना भी लिखें तो खैर है। तो लिहाजा ये ये -3 + 0 आ गया हमारे पास। तो अब इधर से जब आपने ये वाला पिक करना है, ये 1 पिक करना है, तो ये वाली भी रो कॉलम नहीं ले सकते, इधर से भी नहीं ले सकते, इन दोनों में से लिया। तो 3 1 ज़ा 3 और 1 0 ज़ा 0, 3 आ गया और ये 0 आ गया। तो अब 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, और इधर से हमारे पास माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, -6 हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। और इधर से 3 आ गया, तो 3 और 1 4 में से 6 में से 4 निकालेंगे तो आंसर 2 आएगा, और माइनस का 2 हमारे पास यूँ आंसर आ जाएगा -2। तो इस तरह से हमारे पास इसका सॉल्व होगा। डिटर्मिनेंट -2 आया, इसका मतलब है इसका इन्वर्जन लेना पॉसिबल है, इसका इन्वर्स ले सकते हैं। तो लिहाजा हम आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, सोल्यूशन पॉसिबल है। तो अब आपने फार्मूला लगाना है। आपको फार्मूला आता है एक्स फाइंड करने का, तो ए इन्वर्स बी होता है उसका फार्मूला। तो ए इन्वर्स आपको फाइंड करना है। तो ए इन्वर्स ढूंढने के लिए क्या करना होता है, ए इन्वर्स ढूंढने के लिए आपको 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट लेना होता है। तो ए डिटर्मिनेंट लेना जब 3/3 मैट्रिक्स हो, तो 3/3 का जो ए डिटर्मिनेंट है वो तो आपने लेना सीख लिया है, लेकिन एडजॉइंट लेना, तो एडजॉइंट ए आपने जब लेना है तो AIJ ट्रांसपोज आपने उसका लेना होता है 3/3 मैट्रिक्स का। तो उसका एक तो तरीका यही था कि जो आपने उसके निकालने सीखे थे सारे अलग-अलग A11 A12 A13 वगैरह, वो निकालने का तरीका है। तो दूसरा आप इस तरह से भी कर सकते हो कि आप इस तरह शॉर्टकट में आप उसे सोल्व कर लो। तो एक बार आपने प्लस की वैल्यू लेनी होती है, एक बार माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, माइनस में, प्लस में, माइनस में, प्लस में। तो इस तरह से आपने वैल्यूज लेते जाना है, एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में, और मैट्रिक्स उनके बनाते जाना और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो है ना सारे के सारे आपका 3/3 मैट्रिक्स के सब मैट्रिक्स बनाए हुए हैं और उनके डिटरमिनेंट लिए हुए हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपने लेने हैं।
आप लोग वैसे पहले लेना जानते भी हैं ये कैसे लिए जाते हैं। तो पहले आपने इसको स्किप करना है। जब इसको आप स्किप करोगे 1 को, तो इधर से भी कुछ नहीं ले सकते, इधर से भी नहीं कुछ ले सकते, तो ये वाला हिस्सा हमारे पास आएगा। तो ये वाला हिस्सा हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये हमने यहाँ पर शो कर दिया। उसके बाद आपने इस -2 को स्किप करना है। तो जब आप -2 को स्किप करोगे तो ये वाला हिस्सा भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, सॉरी -2 को स्किप करोगे तो ये भी नहीं ले सकते और ये भी नहीं ले सकते। तो 3 0 और -2 -1 आ जाएगा, 3 0 -2 -1 आ जाएगा। अब आप इसको स्किप करोगे तो ये हिस्सा भी चला गया, ये भी चला गया, तो ये वाला हिस्सा आ गया, 3 0 और 1 1 आ गया, लिहाजा 3 0 और 1 1 आ गया। तो इस तरह से आप यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद हमने इसके साथ ऐसा कर लिया सारा कुछ, अब इसके साथ ऐसा ही करेंगे। तो जब आप इसको स्किप करोगे तो आप ज़ाहिर है इधर से भी कुछ नहीं ले सकते और इधर से भी कुछ नहीं ले सकते, तो फिर ये -2 और 1 आ जाएगा और 1 और -1 आ जाएगा। तो -2 1 आ गया, 1 और -1 आ गया। सेम जैसे आप पहले करते आए हो, वो सारा कुछ कर चुके हो, वही सारा कुछ हमने गिनना है। बस इस बात का ध्यान रखना, एक दफ़ा प्लस, एक दफ़ा माइनस, एक दफ़ा प्लस, एक दफ़ा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे आपने लेते चले जाना है। तो अब जब ये 3 ले लिया तो इसकी वजह से हमारा ये बन गया। इस 3 को स्किप करने पे अब 1 को स्किप करेंगे तो ज़ाहिर है इधर से भी कुछ नहीं ले सकते और इधर से भी कुछ नहीं ले सकते। तो जब इसमें से भी कुछ नहीं लेना, इसमें से भी कुछ नहीं लेना, तो फिर आपने लेना क्या है, 1 और 0 और 1 और -1। तो देखिए 1 और 0, 1 और -1, तो ये हमारे एलिमेंट आ जाते हैं। तो उसके बाद आपने जब इसको ड्रॉप करना है तो फिर आप इधर से कुछ नहीं ले सकते, यहाँ से कुछ नहीं ले सकते, 3 0 और 1 1 आ जाएगा। तो ये -2 को हम ड्रॉप कर रहे हैं ना, तो ये इधर से कुछ नहीं ले सकते, इधर से कुछ नहीं ले सकते, सॉरी 1 -2 और 0 1 आ जाएगा। तो 1 -2 और 0 1 हमारे पास ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ले लिया। उसके बाद आपने इस रो को पकड़ लेना है। तो इस रो को जब आप पकड़ते हो तो इधर से 0 जब आप लेते हो, ये वाला हिस्सा लेते हो, तो आप फिर इधर से कुछ नहीं ले सकते, इधर से कुछ नहीं ले सकते, तो -2 1 आएगा और 1 और -2 आएगा। तो ये देखा गया -2 1 और 1 -2 आ गया। तो यहाँ पर ये प्लस वाला हमारा चल रहा था, ये माइनस का था ना, तो अब प्लस वाला चलेगा। तो इसके बाद अब जब आपने ये ले लिया, अब इसको लेना है, तो इसकी वजह से आप यहाँ से कुछ नहीं ले सकते, यहाँ से भी कुछ नहीं ले सकते, तो 1 और 3 आएगा और 1 और -2 आएगा। तो 1 और 3 और 1 और -2, तो इस तरह से आपने फिर ये वाला भी निकाल लेना है इसकी हेल्प से। तो ये हमने सारे छोटे सब मैट्रिक्स बना लिए हैं, उनके डिटरमिनेंट शो कर दिए। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ए वाला ये आ चुका है। अब इसकी कैलकुलेशन कर लें तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन करते हुए आपको पता है कि इन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 -1 -1 आएगा, -1 इधर से आया, तो इसको ज़बानी हम सोल्व कर लेते हैं। -1 आएगा, -1 और इधर से 1 2 2 आएगा, -2 -1 प्लस हो जाएगा, +2 बन जाएगा। +2 में से जब आप माइनस का 1 निकालोगे तो सिर्फ हमारे पास 1 आंसर आएगा। तो इस तरह से ये 1 आया हुआ है। तो ये आप लोग जानते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। -1 आया और इसको मल्टीप्लाई किया तो -2 आया। तो क्योंकि दरमियान में माइनस का साइन होता है डिटरमिनेंट लेते हुए, तो वो माइनस प्लस हो जाता है। तो +2 -1 आंसर 1 आ गया। अब जब इसका निकालोगे आप तो 3 1 3 -3 आएगा और ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये 0 है आपस में मल्टीप्लाई हुए, -2 और 0 तो 0 हो गया। तो -3 हमारे पास ये आंसर आएगा। -3 में ये प्लस -3 और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 हमारे पास आंसर बनेगा। तो यूँ ये +3 हमारे पास आया हुआ है। अब जब आपने इसका निकालना है तो 3 1 3 और ये 1 0 0, तो 3 1 3 हमारे पास आंसर आएगा। तो प्लस का 3 है, तो 3 प्लस का ये हमने लिख दिया हुआ है। तो इस तरह से ऊपर ये ट्रांसपोज इसका चल रहा था, तो ये ट्रांसपोज भी हमने ऊपर लगा दिया और इनके सारे आपने जो कैलकुलेशन करनी है सबकी डिटरमिनेंट निकालने हैं। तो डिटरमिनेंट निकाल कर सिंगल वैल्यूज़ लेनी है, वो सारी वैल्यूज़ हमने इसके अंदर फीड कर दी हुई हैं। तो आप लोग निकालोगे, इंशाल्लाह आप लोग निकाल सकते हो, ये सीख चुके हो आप लोग निकालना, तो लिहाजा निकाल कर यहाँ पर आपने लिख देनी है। तो अब आप जब इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या करना है कि ये वाला कॉलम ये रो बना देनी है, ये कॉलम ये रो बना दी, ये कॉलम ये रो बना दी। तो ट्रांसपोज इसका फिनिश हो गया, ऊपर से टी जो है वो रिमूव हो गया, तो एडजॉइंट ए हमारे पास आ चुका है। अब जब एडजॉइंट हमारे पास आ गया है तो अब आपने डिटरमिनेंट ले सकते हैं। डिटरमिनेंट लेने का वही फार्मूला हमारा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। तो ये हमने फार्मूला लगाया, तो ए का जो डिटरमिनेंट हमने निकाला था वो -2 आया था हमारे पास, तो 1/-2 आ गया। और एडजॉइंट ये वाला हमने निकाला हुआ है। तो ज़ाहिर है कि जब -2 सब के साथ डिवाइड हो जाएगा
तो सब के नीचे -2 चला जाएगा। ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं सब के नीचे आपने -2 दे देना। तो अभी आप ना दें, अभी आप इसको ऐसे कैसे लिख दें ताकि कम्प्लेक्स ना हो जाए। आप एक्स वाला फार्मूला लगाएं। एक्स का फार्मूला क्या है, ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स हमारा ये सारा आया हुआ है, हमने ये जहाँ अभी निकाला है ये वाला ए इनवर्स। तो इसको ए इनवर्स को हमने ऐसे का ऐसे लिख दिया और साथ बी इसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो बी हमने ऊपर से लाकर मल्टीप्लाई कर दिया। जो हमारा सवाल के अंदर हमने बी फाइंड किया था तो वो मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं। इस सारी रो को आपने इस सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इस रो को जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फिर दूसरी रो को इस सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, टेल को टेल के साथ मल्टीप्लाई करें। 1 -1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 -1 मल्टीप्लाई होगा, -1 और 4 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का साइन आप दरम्यान में लगाओगे, -1 और ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर प्लस का साइन आप लगाओगे और ये हेड के ऊपर 3 है और ये 1 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, तो दरम्यान में प्लस का साइन लगेगा। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते जाओगे। फिर लास्ट वाली जो रो है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास आ जाएंगे। अब ये कैलकुलेशन करके हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाने हैं। 1/-2 ऐसे कैसे ही रहेगा। तो इनकी कैलकुलेशन करके ये हमारे पास आंसर आ चुके हैं। अब इनको इकट्ठे कर लो, माइनस सेम साइन प्लस कर लेने हैं। 1 और 4 5 बन जाएंगे, -5 में से प्लस का 3 निकालेंगे तो -2 आंसर आएगा। इसी तरह 3 और 4 7 आ जाएगा तो -7 आएगा, प्लस का 5 निकालेंगे तो -2 आ गया। इधर से -3 और -4 -7 और +7 डिफरेंट साइन को माइनस करेंगे तो आंसर 7 में से 7 निकाला 0 आ गया। इधर से 1/-2 7 आया हुआ है। अब -1 और -2 सबके साथ आपने डिवाइड कर देना है। इसको जब आप सबके साथ सबके नीचे -2 लिखोगे तो आपके ये कटिंग हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर लाकर ऐसे लिख दिया, x लिखा क्योंकि हमारा इधर से ये x ही चल रहा था, ये हमारा सारा x ही था। तो x यहाँ पर लिखा, x क्या था, x y और z। तो ये इसको भी 2 पे डिवाइड कर दिया, -2 पे, इसको भी -2 पे, इसको भी -2 पे। तो माइनस के हमारे साथ माइनस कट गया, 2 2 के साथ कट गया, 1 1 0 हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह x का 1, y का 1 और z का 0 यूँ हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हमने आंसर निकाल लिया है। तो इसी तरह के बाकी सारे पार्ट भी इसके ऐसे ही हैं। सेम इसी तरीके से आप बाकी पार्ट भी सारे सोल्व कर सकते हो। तो इसका पार्ट 2 सेम 1 जैसा है और पार्ट 3 थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको मैं सही कर देता हूँ। ये x y z नीचे में दिया हुआ था, 0z = 2 कर लो आप, 2x - z, तो y की जगह पर आप 0y लगा दें। और इसी तरह यहाँ पर x नहीं दिया हुआ तो आप 0x + 2y - z -3z = -1, तो ये इस तरह से आप 0 लगा दें जहाँ पर x y या z नहीं दिया हुआ। तो अब इस तरह से हमारा मैट्रिक्स बन गया। मैट्रिक्स बनाने के बाद आप उसका इन्वर्स ले सकते हो और सेम उसी तरह से सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय रिड्यूसिंग दियर ऑगमेंटेड मैट्रिसेस टू द एचिलोन फॉर्म और रिड्यूस्ड एचिलोन फॉर्म। तो आपने एचिलोन फार्म में भी इसको लेकर जाना है, उससे भी आपने आंसर निकालना, और रिड्यूस्ड एचिलोन फार्म में भी लेकर जाना है और उससे भी आंसर निकालना। सेम तरह के आंसर आएंगे दोनों तरीक़ों से। तो अब देखते हैं हम कैसे इस तरह से हल करते हैं। तो बहुत आसान सा तरीका है और आप पहले ही इसको सीख चुके हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा सवाल इसी तरीके से हल किए हुए हैं पहले भी, तो आप लोगों को देखते ही इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो एक दफ़ा तरीका अपनाया ना उसी तरह से सारे सवाल सॉल्व किए जाएँ। अब देखें, ये हमारा सवाल दिया हुआ है, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, तो हमने उसमें से ये निकाला मैट्रिक्स। तो आप निकाल सकते हो 1 2 5 1 2 5 और -2 3 -4, ये हमने मैट्रिक्स निकाल लिया। ये वाला -1 1 1 ये बी की शक्ल में ये हमने निकाल लिया। अब इनको ए बी इकट्ठा कर लिया, तो ये हिस्सा जितना से था ये सारा ए वाला हिस्सा था, तो अब ये एक पर्दा सा लगाकर हमने ये बी वाला हिस्सा साथ लिख दिया। अब आपने इसको रिड्यूस करना है। आपने कोशिश ये करनी है कि इसके जितनी ज़्यादा ज़ीरो आ सकती हैं आ जाएं, चाहे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए ये वाला हिस्सा, या फिर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो आ जाएं, ये वाला ज़ीरो हिस्सा हो जाए, ये ज़ीरो हिस्सा हो जाए, ये जितना भी ज़ीरो हो सकता है वो ज़ीरो ज़ीरो आपने इसको करना है। तो इस 1 की हेल्प से आप इसको भी ज़ीरो बना सकते हो, इसको भी ज़ीरो बना सकते हो। तो इधर से आप शुरू करोगे तो इस 1 की हेल्प से हम इनको 2 को ज़ीरो बनाते हैं, 5 को ज़ीरो बनाते हैं। तो ज़ाहिर है यही तरीका है हमारा पुराना।
तो ये R2 है, ये वाली सारी रो R2 है। तो R2 में से माइनस करें अगर 2R1, इस 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2 आ जाएगा। माइनस के 2 प्लस के 2 में से माइनस का 2 निकाल दें तो ये 0 हो जाएगी। तो इस तरह R2 माइनस 2R1 इसके ऊपर फार्मूला लगाएं तो ये 0 हो जाएगा। और R3, ये R3 है, ये वाली सारी रो R3 माइनस 5R3 लगाएं तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनको 0 कर लेते हैं। तो मैंने ये फार्मूला इसके ऊपर फिट किया हुआ है। तो फार्मूला मैं लाजमी लगाता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, आप लोग ना फार्मूला लगाएं, बेशक ज़बानी ही कर लें। तो ये पहली रो क्योंकि हमने स्टैंडर्ड के तौर पे ली हुई है तो ये ऐसे की ऐसे ही रहेगी, जबकि दूसरी के ऊपर ये हमने फार्मूला लगाया R2 माइनस 2R1, तो R2 माइनस 2R1 ये इस तरह से लगा दी। तो ये सारी R1 है, 1 माइनस 2 और माइनस 2 फिर माइनस 1, ये सारी हमारी ये रो 1 आई हुई है यहाँ पर। तो ये 2 3 1 1 ये हमारी कौन सी है, ये रो जो 2 है वो वाली रो आई हुई है। तो माइनस टू सबके साथ लगा हुआ है, तो माइनस 2 क्या है हमारा, ये जो हमने फार्मूले में लगाया था -2। तो इस तरह से हमने इसको सारे के ऊपर फार्मूला फिट कर दिया। और इसी तरह से 5 माइनस 5R1 ये हमने R3 के ऊपर भी ये फार्मूला सारा फिट कर दिया हुआ है। तो आप इसे गौर से देख लें तो आप लोगों को बहुत आसानी समझ आ जाएगी। ये 5 माइनस 4 माइनस 3 और 1 ये हमारी यही वाली R3 है। तो पहली वैल्यू R3 की होती हैं और लास्ट वाली वैल्यूज़ होती हैं R1 की, ये ऊपर वाली वैल्यूज़ होती हैं। और वैसे भी आप इधर से भी दे सकते हो, 1 1 1 आ रहा है, -2 आ रहा है, और ये भी -2 आ रहा है, -1 आ रहा है। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपसे कोई मिस्टेक नहीं होने पाए। तो इस तरह से अब आपने इसको रो ऑपरेशन हम कर रहे हैं इसका। तो रो ऑपरेशन दोबारा आप R लिख लें रो ऑपरेशन का, और इधर से जो हमारे आंसर आए हैं वो आंसर सारे हमने पुट कर दिए यहाँ पर। तो ये बहुत आसानी से आप आंसर निकाल सकते हो। ये तो 2 माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 2 आंसर 0 हो जाएगा। और ये 3 हमने इसको भी सॉल्व करना है, तो 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 माइनस 4 आएगा, 3 माइनस 4 का आंसर क्या आएगा, -1, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना ये। तो 3 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, तो 3 प्लस 4 तो 7 आंसर आ गया ये हमारा। और इसी तरह से जब इसको देखते हैं तो 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस का 4 और 1 प्लस का 5 बन जाएगा। तो ये 5 आ गया, ये पर्दे का पर्दा ला गया वैसे ही। और 2 1 ज़ा 2 आया, माइनस माइनस प्लस आया, प्लस का 2 और 1 प्लस का 3 आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने ये सारे आंसर निकाल कर लिख दिए हुए हैं। ये 5 माइनस 5 5 1 ज़ा 5 5 माइनस 5 0 आ गया। और 5 2 ज़ा 10 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 10 आएगा। प्लस 10 में से माइनस का 4 जब निकालोगे आप तो आंसर क्या आएगा, प्लस का 6 आएगा। तो प्लस का 6 हमने लिख दिया। इसी तरह से 5 2 ज़ा 10 प्लस का 10 आएगा, प्लस के 10 में से माइनस का 3 निकालेंगे तो प्लस का 7 आंसर आ जाएगा। और इधर से 5 1 ज़ा 5 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 1 6 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का 5 आ जाएगा और 1 एक उसमें प्लस करना होगा तो 6 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये आंसर निकाल लिए हैं। तो अब आप इसके अंदर से आपकी ये तो 0 बन गई हैं। अब आपने क्या करना है कि आप ये 7 को 6 को 0 बनाने की कोशिश करनी है। तो हम पहले जो है ना इसको 0 बनाने से पहले हमें इस चाहिए कि इसको हम 1 बना लें। इसको 1 बनाकर फिर आप इसको आसानी से 0 बना सकते हो। डायरेक्ट आप अगर किसी को भी 0 नहीं बना सकते तो यहाँ पर अगर 1 बना लें तो फिर ये हम 0 बना सकते हैं। तो लिहाजा आप 7 को 1 बनाने के लिए ये 7 में से अगर 6 को माइनस कर दें तो आंसर 1 यहाँ पर आ सकता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। इसके अलावा आप इसको डिवाइड करके भी कर सकते हो कि आप 7 को 7 पे डिवाइड कर दो तो 1 आ जाएगा। तो इस सारी रो को आप 7 पे डिवाइड कर दें तो तब भी आप 1 ला सकते हैं। लेकिन फिर फ्रैक्शन बन जाती है, फ्रैक्शन ज़रा डील करनी मुश्किल हो जाती हैं। तो बेहतर यह है कि हम 7 में से 6 माइनस कर दें, यानी कि R2 माइनस R3 कर दें। तो 7 में से जब 6 माइनस करेंगे तो इसका मतलब है R2, यानी कि रो 2 में से रो 3 माइनस कर रहे हैं। तो इस तरह से माइनस कर देते हैं तो इसका यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ऐसा ही किया है कि R2 माइनस R3 की ये फार्मूला लगाया है। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पर फिट किया हुआ है, R2 माइनस R3। तो R2 में से R3 ये माइनस की हुई है, R3 ये है। तो इस तरह से 7 में से ये वाला -6 किया हुआ है, 5 में से ये नीचे वाला 7 माइनस किया हुआ है।
तो 3 में से ये नीचे वाला 6 माइनस किया हुआ है, तो इस तरह से ये माइनस करके फार्मूला फिट किया हुआ है। तो अब ये 0 ही रहेगा और 7 में से 6 निकाला 1 आएगा, 7 में से 5 निकाला 2 आएगा, माइनस का 2, 6 में से 3 निकालेंगे तो माइनस का 3 हमारे पास बचेगा। तो ये हमारे सारे आंसर लिख दिए हुए हैं। ये नीचे वाला सेम का सेम रो आ जाएगी। तो यूँ हमने ये सॉल्व कर लिया। उसके बाद आप इसको करते हैं। अब आप इसके हमने जब ये 1 बना लिया ना, तो आप इसको 0 कर सकते हो बहुत आसानी से। ये 0 हो सकता है इस 1 की हेल्प से। तो आप R3 माइनस 6R2 सेम जैसे फर्स्ट हमने फार्मूला अप्लाई किया था उसी तरह से R3 यानी कि ये रो 3 है, माइनस करें इसको 6R2 के साथ। तो R2 1 है, तो 1 को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा, तो 6 में से 6 निकला तो आंसर 0 हो जाएगा। तो ये हम 0 कर सकते हैं इस तरह से। तो अब इसके ऊपर मैंने ये R3 माइनस 6R2 का फार्मूला फिट किया। तो ये मैंने फार्मूला सारा फिट किया हुआ है। ये फार्मूला यहाँ तक फिट हो चुका है। तो ये आप पहले की तरह जानते हो आप, जैसे ये हमने माइनस का 3 यहाँ पर भी माइनस का 3 होगा और माइनस का 2 यहाँ भी माइनस का 2 होगा, 1 है तो ये वाला हमारा 1 ऐसे ही होगा, तो ये 0 ऐसे ही होगा। तो इस तरह से आप इसे चेक भी कर सकते हो क्या आपने सही किया या नहीं। अब यहाँ पर 0 ही रहेगा, यहाँ भी 0 बन जाएगा और ये 6 2 12 माइनस माइनस प्लस प्लस 12 और 7 कितने हो जाएंगे 19 हो जाएंगे, 19 आ गए। इधर से 6 3 18 माइनस माइनस प्लस प्लस का 18 और 6 24 बन जाएगा। ये 24 ये हमारे पास जो वैल्यू बनती थी ना इधर से कैलकुलेशन के बाद, वो हमारा मैट्रिक्स ये बन गया हुआ है। अब इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। सेम का सेम यहाँ पर ला कर लिख दिया। अब आपने 19 को रिमूव करना है यहाँ पर। तो 19 को आप 1 बना सकते हो। तो 1/19 के साथ अगर आप R3 को मल्टीप्लाई कर दो तो आप 19 यहाँ से ख़त्म करके 1 ला सकते हैं। तो 1/19 के साथ R3 को मल्टीप्लाई किया, तो R3 के साथ मैंने 1/19 सब के साथ देखे लिख दिया। तो ये कट जाएंगे, ये तो 0 0 ही होने हैं, इसका तो कोई असर नहीं बनेगा। तो ये 0 ही रहेगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा हमारा कटने के बाद, 19 के साथ कट के 1 आ गया और ये 24/19 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो ना रिड्यूस फार्म हमारे पास आ चुकी है। अब आप इसको अपनी ये जो हमने जहाँ से ये इक्वेशंस ली थी, ये नंबर जहाँ से लिए थे हमने, वो हमने इक्वेशन यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो हमने दोबारा लिख लिया। ये हमारा जो क्वेश्चन था वही चेंज होकर हमें ये मिला हुआ है। तो अब आपने क्या करना है कि ये जो हमने ये मैट्रिक्स बनाया है वो हमने इनके साथ पुट कर देने हैं। ये जो हमारी एंट्रीज़ आई हैं ये वाली हमने इनके साथ पुट करके आंसर निकाल लेने हैं। ये पर्दे के इस तरफ वाले जो हैं वो इक्वल के इस तरफ वाले नंबर्स हैं, तो इस तरह से हम इनसे ले सकते हैं। तो सबसे लास्ट वाला जो है ना, ये मतलब ये वाला x3 है। तो x3 हमारे पास ये 1x3 आ चुका है। ये 1 ये शो करता है कि 1x3 ये वाला है, क्योंकि ये दोनों तो 0 हो गए ना, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये 0 आए हुए हैं। तो इनको तो ख़त्म कर देते हैं। तो ये आपने सिर्फ यहाँ से x3 लेना है। तो x3 1x3 है हमारे पास, तो उसे 1x3 आप ऐसे लिख सकते हो। और इसका जो रिमाइंडर ये 1 जो है वो 24/19 बन गया हुआ है। तो x3 जो है = 24/19। तो ये हमारे पास एक आंसर इस तरह से मिल गया। अब अगला आंसर हमने इससे लेना है। तो ये जो -2 है ये हकीकत में क्या है, x2 है, ठीक है। सॉरी, ये जो -2 है वो x3 है हमारे पास। तो और ये वाला जो 1 है वो x2 है और ये जो 0 है वो x1 है। तो लिहाजा आप 1x2, तो आप इधर यहाँ पर लिख लोगे ये 1x2, ये वाला जो 1 है वो हमारा 1x2 बन गया और -2x3 आ गया, ये वाला -2x3 आ गया ऐसे, और ये =-3 के आ जाएगा, =-3 के आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ से अपने मैट्रिक्स से ये वाली इक्वेशन निकाल लिया। अब इसके अंदर जो x3 है वो तो हमने निकाला हुआ है ना 24/19। तो x3 की जगह पर आप लिख दो 24/19। ये जो हमने इक्वेशन निकाली है इसकी और इसकी और इसकी हेल्प से, तो उसके अंदर आपने क्या पुट कर दिया 24/19 x3 की जगह पर, क्योंकि x3 24/19 है। तो अब आप 24 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हमारे पास आएगा 48/19। तो माइनस का 48/19 इधर जाकर प्लस का 48/19 बन जाएगा। तो हम यहाँ पर माइनस का 3 इसे भी ओवर 1 में कर देते हैं और माइनस का 14/19 इधर प्लस का 14/19 बन गया। तो फ्रैक्शन को जैसे सोल्व करते हैं आप सोल्व करेंगे। तो ये यहाँ पर मैंने सोल्व करके दिखाया हुआ कि फ्रैक्शन को आप इस तरह सोल्व कर लें, या फिर आप कैलकुलेटर अलाउ है
कैलकुलेटर से आप सोल्व कर लें। तो यहाँ पर मैंने सोल्व करना भी सिखाया हुआ है। ये आप लोग जब कोई टेस्ट वगैरह देंगे तो तब आपको मैथ की बेसिक बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी। तो बेहतर ये है कि आप इस तरह से अपने पेन के साथ ही इसको सोल्व करें, ताकि आप जब कभी जॉब के लिए टेस्ट देने जाते हैं तो आपको बेसिक्स आ जाएँ। तो देखें, हमने दोनों फ्रैक्शन को प्लस करना था, तो हमने इनका एलसीएम लिया। 1 और 19 का एलसीएम 19 ही आता है। 19 को अंदर आके 1 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 19 आएगा। तो 19 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 19 होगा। अब इधर प्लस का साइन वैसे का वैसे आ गया। 19 को अंदर आके 19 पे डिवाइड किया तो 1 आया आंसर, और 48 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 19 किया तो -57, 48 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 48 ही आएगा। तो 57 में से 48 माइनस करें तो आंसर हमारे पास माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का 9/19 आ जाएगा। तो x2 का आंसर हमारे पास -9/19 आ गया। अब हमने x3 भी ढूंढना है। तो x3 वाली ये इक्वेशन जो है वो हमने पिक कर ली ऊपर से। कैसे ये x3 वाली इक्वेशन पिक करेंगे, तो वो आपको बस सीधी सीधी इक्वेशन दी हुई है। ये 1 -2 -2 इज इक्वल टू -1। तो ये वाली इक्वेशन हमने उसके साथ हमने पिक कर ली। x -2x2 और -2x3 पे इज इक्वल टू -1। अब इसके अंदर x2 की वैल्यू भी आ चुकी है, x3 की भी वैल्यू भी आ चुकी है। x2 की वैल्यू हमारे पास कौन सी थी, x3 की वैल्यू हमारे पास ये वाली थी जो हमने पहली दफ़ा निकाली है, 24/19। और x2 की वैल्यू भी हमने अभी निकाल ली है, वो है -9/19। तो ये सारी वैल्यूज़ आपने x2 की जगह पुट कर दी, x3 की जगह भी वैल्यू पुट कर दी। अब आप इसे सोल्व करोगे, 2 9 ज़ार 18, 18/19 और 48/19। अब इनको दूसरी तरफ लेकर चले जाओगे आप, तो इन दोनों को दूसरी तरफ लेकर जाकर हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये माइनस का 1 है, तो माइनस का 1/1 बन जाएगा, इसको भी फ्रैक्शन बना लेंगे। और प्लस का 18/19 इधर आकर माइनस का 18/19 बन जाएगा, और माइनस का 48/19 इधर आकर प्लस का 48/19 बन जाएगा। अब आप इनको सोल्व करो, तो इनको आप सोल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने सामने इनको सोल्व कर दिया। 1 19 और 19 एलसीएम 19 ही आएगा। तो उसी तरह से जैसे ऊपर मैंने सोल्व करना बताया, उसी तरह से ये मैंने सोल्व किया हुआ है। तो आप लोग ये देख सकते हैं। उसी तरह से एलसीएम लेना है। एलसीएम को 19 को 19 में डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो ये 1 आ गया। और फिर इसको डिवाइड करोगे तो ये भी 1 को 19 पे डिवाइड करोगे तो 19 आएगा। तो पहले इसलिए 19 आया, मल्टीप्लाई बाय -1 आया, और फिर बाद में 1 मल्टीप्लाई होगा। तो ये आप बचपन से करते आ रहे हैं, इंशाल्लाह कर लेंगे। तो इस तरह से आप, ये हमारे पास आंसर आ गए। अब ये दोनों सेम साइन है, इनको प्लस कर लो तो माइनस का 37 बन जाएगा, और ये डिफरेंट साइन वाला 48 है। डिफरेंट साइन को माइनस करोगे तो हमारे पास 11/19 आ जाएगा। तो लिहाजा ये x1 का आंसर क्या है, 11/19। तो यूँ हमने सारे आंसर फाइंड कर लिए हैं। हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, लेकिन ये रिड्यूस्ड अभी एक्लोन फार्म के साथ हमने सॉल्व किया। तो एक्लोन फार्म के साथ हमारे ये आंसर आए हैं। अब रिड्यूस्ड एक्लोन फार्म के साथ निकालना है इनको। तो एक दफ़ा देख लें कि एक्लोन फार्म कौन सी हुई। कि एक्लोन फार्म ये है कि जब आपके पास यहाँ पर 1 आ जाता है, इधर से आपने मैक्सिमम 0 ऑब्टेन कर लिए, इधर 1 आ जाता है, तो ये 1 जो है ना, हमारी लास्ट वाली वैल्यू उसके इक्वल हमें आंसर दे देता है। तो रिड्यूस्ड एक्लोन फार्म ये है कि आप इस 1 की हेल्प से इसको भी 0 बनाओ, इसको भी 0 बनाओ, और इस 1 की हेल्प से इसको भी 0 बनाओ। तो इस 1 की हेल्प से आप पहले इसको 0 बना सकते हो, फिर इस 1 की हेल्प से आप इसको और इसको भी 0 बना सकते हो। तो इस तरह से आप मैक्सिमम 0 बना लें, तो आपके पास सीधे सीधे आंसर जो है ना, यही वाले आंसर आ जाएंगे फिर। तो आप देखते हैं तो कि रिड्यूस्ड एक्लोन फार्म कौन सी है। तो देखें, ये बाय रिड्यूस्ड एक्लोन फार्म के साथ मैंने किया है। तो इसमें देखें कि वही वाला मैट्रिक्स हमने दोबारा लिखा है जो हमने पीछे बनाया था। अब उसको जो है ना, इस 1 की हेल्प से पहले इस -2 को 0 बनाते हैं। तो 1 के से -2 कैसे 0 बनेगा कि अगर हम ये वाला फार्मूला लगाएं, R1 + 2R2। तो R1 ये वाली है हमारी, R1, इसमें प्लस क्या करना है, 2R2, तो ताकि ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस का 2 और माइनस का 2 0 हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर 0 मिल जाएगा। तो इस हिस्से को सामने रखते हुए हमने ये फार्मूला सा बना लिया है कि इसको हमने 0 बनाना था इसकी हेल्प से। तो इस तरह से R1 + 2R2 हमारा फार्मूला बना। तो अब ये देखें, ये सारी रो के अंदर मैंने फार्मूला फिट कर दिया हुआ है। तो 1 + 2R2 यहाँ पर 0 है तो वो 0 आ जाएगी, और माइनस ये 2 और प्लस 2R2, और फिर -2 ये वाला प्लस 2R2 ये आ गया। फिर ये पर्दा लगा दिया, और उसके बाद -1 ये वाला आ गया, और प्लस 2R2
तो 2r2 यहाँ पर -3 है, तो r2 की जगह पर -3 आ गया। तो यूँ हमने ये फार्मूला सारा फिट कर दिया। अब इनको हल करके हमने आंसर निकाल देने हैं। बाकी सारी वैल्यू जो है ना सेम की सेम ही रहेंगी, उनको नहीं आपने छेड़ना। तो उसके बाद आप इधर से जो आंसर आए हैं ये तो वैसे ही आएगा, 1 का 1 ही आएगा। ये -2 और +2 आंसर 0 हो जाएंगे। ये -2 और 2 2 ज़ार 4, तो प्लस माइनस माइनस -4 और -2 माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये माइनस का 6 आ गया, ये 0 आ गया जिसको हमने 0 बनाना था। ये -7 कैसे आया -7, इधर से देखें कि 2 3 ज़ार 6 हुआ, -6 -6 और -1 -7 बन गया। तो ये -7 आ गया। अब ये वाला सेम का सेम था, ये सेम का सेम ही रहना है। अब दोबारा अब आप क्या करोगे, इस 1 की हेल्प से हमने ये 0 कर सकते थे, कर लिए। इस 1 की हेल्प से पहले इसको 0 बना लो, फिर इसको भी 0 बना लो। तो इससे को आप यूज़ करते हुए आप इन दोनों को 0 0 बना सकते हो। तो इसको यूज़ करते हुए पहले मैंने इन दोनों को 0 बनाया। तो इन दोनों के लिए हमने फार्मूला पहले अरेंज करना है। तो फार्मूला ये बनाया हुआ है कि r1 + 6r2, क्योंकि माइनस का 6 था ना, तो प्लस का 6r3, ये क्योंकि ये r3 हमने स्टैंडर्ड के तौर पर लिया है, तो प्लस का 6r3 हमने इसके लिए फार्मूला बना लिया। और r2 क्योंकि ये रो 2 है, इसका -2 रिमूव करना है, तो लिहाजा +2r3 यहाँ पर करना था, यहाँ पर 3 लिख लें। तो +2r3 करेंगे तो ये वाला इसके ऊपर फार्मूला फिट हो जाएगा। तो ये फार्मूला फिट कर दिया हुआ है सारा, ये इसके ऊपर सारा फार्मूला फिट कर दिया हुआ है। तो ये गौर से देख लें, आप लोग ज़ुबानी भी कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला फिट करके भी आप लोग कर सकते हैं। तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये 1 का 1 ही रहेगा, ये 0 ही रहेगा, और इधर ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से 0 हो गई, ये 1 का 1 ही आएगा, ये भी 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये वाले फाइनल आंसर इसके सॉल्व होकर आ जाएंगे। 1 0 0 0 1 और ये भी 0 0 हो गई, ये 1 आ गया। तो अब हमारे पास ये जो सिंपल आंसर आए हुए हैं यही हमारे फाइनल आंसर हैं। आप इनकी कैलकुलेशन कर लें साइड पे। तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन की हुई है -7, तो -7 ये वाला और +144/19। तो ये कैसे आपके पास आंसर आए थे, यहाँ से जब हमने कैलकुलेशन की तो उसके साथ ये हमारे पास आंसर आते हैं। 6 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 हमारे पास आएगा। तो -7 + 144/19 यहाँ से हमें मिल जाता है। तो इसी तरह से 2 को 24 से किया 48, 48/19 माइनस का 3 + 48/19। तो इस तरह से हमें यहाँ से मिले हुए हैं। अब इनको कैलकुलेशन करके हमने सोल्व कर लिया। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन इस तरह से फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के तरीके से आप एलसीएम लेकर हल कर सकते हो। तो ये मैंने हल करना सिखाया हुआ है यहाँ पर, इसे गौर से एक नज़र देख लेंगे तो आप लोग हल कर जाओगे। तो अब इसका हमारे पास आंसर क्या आया, 19 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो -133 आया, और 144 ऐसे आया, डिफरेंस साइन से माइनस किया तो 144 में से माइनस का 133 निकाला तो 11/19 आया। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है वो 11/19 आ गया। इसकी सब कैलकुलेशन करने से ये आंसर आ गया। इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर ये की हुई है, तो ये सारी मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन की है। तो -9/19, तो -9/19 इसकी कैलकुलेशन से हमारे पास आ गया। सॉरी ये मिस्टेक हुई थी। तो -9/19 इसका आ गया, और ये 24/19 पहले ही हमने देखा हुआ x3 का आंसर 24/19 ये आ गया। तो इस तरह से जो रिड्यूस एक्लोन फार्म है उसके ज़रिए से आपने आंसर निकाल लिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो ये हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इक्वेशन दी हुई हैं, सिस्टम इक्वेशन का दिया हुआ है। इसे हमने पहले ए मैट्रिक्स बना लिया, बी भी बना लिया। तो अब इनको आप रिड्यूस पहले एक्लोन फार्म से निकालना है। तो आप इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, ए बी एन का बना लेते हैं। यहाँ पर हमने ये कर लिया। तो इसके ऊपर ये 1 पहले ही हमें दिया हुआ है, अगर 1 ना होता तो हमें 1 बनाना था, लेकिन अब ये 1 दिया हुआ है तो इसकी मदद से आप इसको 0 कर लो, इसको भी 0 कर लो। तो सेम फार्मूला अप्लाई होना है, r2 - 2r1 ताकि ये 0 हो जाए, और r3 - 2r1 ताकि ये वाला भी 0 हो जाए। तो इसके लिए एक ये फार्मूला हमने इन दोनों रोज़ के ऊपर लगा दिया। तो इस तरह से लगाने के बाद हमें ये दोनों पहले फार्मूला मैंने फ़िट किया हुआ है, तो ये फार्मूले मैंने यहाँ पे फ़िट कर दिए हैं। तो आप इसे गौर से देख लें, ये फार्मूला फिट कर दिया जैसे पहले समझा चुका हूँ, सेम उसी तरह से। तो फार्मूले के सलूशन के बाद ये वाला 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 1 0 0 हमारे पास आ गए, ये 1 0 0। और बाकी ये इधर से भी जो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आए हैं, नहीं देखें 2 2 ज़ार 4 आएगा, तो 3 - 4
तो माइनस के 4 में से 3 निकालें तो माइनस का 1 आंसर आएगा। तो ये माइनस का 1 आया हुआ है। तो इस तरह से मैंने ये सारे कैलकुलेशन जो करके फिर आंसर यहाँ लगा दिए हुए हैं। तो ये आप लोग खुद निकाल सकते हैं। तब ये पिछला आंसर हमने यहाँ पर ला कर लिख दिया। अब ये जब 0 0 हो चुके हैं तो आपने इसको 1 बनाने की कोशिश करनी है। तो -3 को अगर हम 1 बना लें तो फिर आप इसको 0 बना सकते हैं और ऊपर वाला भी आप 0 बना सकते हैं, लेकिन हमें इसको 0 बनाना है क्योंकि हमने अभी एक्लोन फार्म बनानी थी। तो ये 0 होना चाहिए। तो लिहाजा आप -1/3 यानी कि -3 का रेसिप्रोकल -1/3 होता है तो वो लेकर इसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो सबके साथ -1/3 -1/3 हमने लगा दिया। तो अब ये तो सारे वैसे के वैसे ही रहेंगे, ये 0 मल्टीप्लाई होकर 0 ही आएगा तो 1/0 बन जाएंगे। जबकि ये 2 माइनस यहाँ पर 3 के साथ कट गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 हमारे पास आंसर आ गया और ये नीचे वैसे ही रहेगा। तो ये हमारे पास आंसर आ चुके हैं। अब आप इस 1 की हेल्प से इस -1 को 0 बना सकते हो। तो आप सिंपली आप ये वाला R3 + R2, तो R3 के अंदर आप R2 को प्लस कर दो। इसको अगर प्लस करते हो तो प्लस का 1 और माइनस का 1 0 कर देंगे। तो यूँ हमने इसको प्लस किया तो हमारे पास ये आंसर 0 बन गए। तो अब हमने ये प्लस करके मैंने शो कर दिया तो ये आंसर 0 0 हो गए। अब यहाँ पर -3 हमारे पास बचा हुआ है। तो ये -3 इसको भी आप 1 बनाना चाहते हैं तो 1 बना सकते हैं। 1/-3 आप इसका उलट ले लें R3 का, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो अब इसको सारी को हमने -1/3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको जब -1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैंने -1/3 सबके साथ मल्टीप्लाई शो कर दिया। बाकी ऊपर वाले सारे सेम रहेंगे और यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा क्योंकि 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। ये भी 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 हमारे पास आंसर आ गया और ये सेम के सेम हमारे पास नंबर आ गए वैसे के वैसे ही। तो अब आप क्या करोगे, हमारे पास फाइनल आंसर आए हुए हैं। अब आप इनको x3, ये वाला x3 बनता है तो x3 = -20/9। तो x3 आप इसको कह दोगे। तो ये पहले मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिख दिया है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन की वजह से आप हमारे पास ये x3 नहीं सॉरी z है, तो z हमारे पास ये वाला बन रहा है। तो z = -20/9 हमारे पास बन गया। तो z = -20/9 हमने लिख दिया क्योंकि ये वाला z है। तो ये z इसको शो करता है, तो लिहाजा z = -20/9। और उसके बाद आपने ये वाला 1 इसको शो कर रहा है 5/3 को, तो y = 5/3 सीधा सीधा आ रहा है क्योंकि दरम्यान में 0 आ गया, हमें कुछ और करना नहीं पड़ा। ये सारे 0 हो चुके हैं, ये भी 0 हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि x और y यहाँ पर 0 हुए हुए हैं। यहाँ पर ये वाला x 0 हुआ हुआ है, यहाँ पर ये z 0 हुआ हुआ है। तो लिहाजा इसको सीधा सीधा y = आपका 5/3 आ गया। अब इधर से x + y + z ये वाले ये हैं, x है ये +2y बन जाएगा, ये z बन जाएगा = 2। तो ये हमारे पास हैं अभी। तो इनका आप इक्वेशन इनकी लिख लो। तो ये इनकी इक्वेशन लिख ली और इसके जो है ना y और z की वैल्यू हमारे पास ये आई हुई है। ये y की वैल्यू है, z की वैल्यू है। इधर पुट कर दी हमने, ये वैल्यू दोनों पुट कर दी। 5 2 10, 10/3 और प्लस माइनस -20/9 आ जाएगा। उधर जाकर आपने इनका एलसीएम लेकर सोल्व किया, 2 को नीचे 1 लगाकर 2 और 1 बना लिया। एलसीएम लेकर सोल्व किया तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, 8/9। तो यूँ हमने सोल्व करके आंसर निकाल लिया। तो ये आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। 3 और 9 का एलसीएम लें तो 9 ही आता है। तो इसको तो 1 को जब 9 पे साथ डिवाइड करोगे तो आंसर 9 आएगा। तो 9 2 18 आ जाएगा। अब 9 को अंदर आके 3 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आया, माइनस का 30। 9 को अंदर आके 9 पे डिवाइड करें तो 1 आता है, तो 1 20 20, तो +20 हमारे पास आंसर आ जाते हैं। अब 18 और 20 को प्लस करें तो 38 आता है, -30 करें तो आंसर 8/9 आ गया। तो यूँ हमारे पास जो x था या x की वैल्यू हमारे पास 8/9 आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप इसे रिड्यूस्ड एक्लोन फार्म से करेंगे। तो रिड्यूस्ड एक्लोन फार्म में सिर्फ आपका ये 2 है, इसको आपने 0 बनाना है। तो इस 1 की हेल्प से आप इस 2 को 0 बना लो। तो इसके लिए R1 - 2 R2 आपने फार्मूला लगाया तो ये 0 बन जाएगा। तो ये मैंने फार्मूला यहाँ पर फिट किया हुआ है। तो फार्मूला फिट करके मैंने इसको यहाँ पर ये 0 कर लिया। तो अब ये वाला 1 भी हमें 0 करना पड़ेगा। तो इस 1 को आपने 0 करने के लिए पहले सॉरी ये कैलकुलेशन करनी है। 2 - 10/3, ये जो हमारे पास इधर से आया ना 2 2 5 10, तो 10/3 आता है। तो 2 - 10/3 को हमने सोल्व करना है। कैलकुलेटर से भी सोल्व कर सकते हैं, इधर मैंने सोल्व करके दिखाया भी हुआ है यहाँ पर।
2 माइनस 10/3, तो 2 के नीचे 1 लगा लें, 2/1 आ जाएगा, माइनस 10/3, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 ही आता है। 3 को अंदर रख के जब 1 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 3 आएगा। 3 2 6 आएगा, 6 माइनस 10 आंसर क्या आएगा, -4/3। लिहाजा इसका जो आंसर है हमारे पास ये -4/3 आंसर आया हुआ है। तो ये हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स बना हुआ है। अब इसका अब आपने अभी इसको 0 बनाना था, इस 1 को 0 बनाना था। इस 1 को 0 बनाने के लिए R1 माइनस R3 किया, तो ये R3 ये वाला है, तो इसको जब इसमें से माइनस कर दोगे तो ये वाला 0 हमारे पास हो जाएगा। तो लिहाजा इसको 0 बनाने के लिए ये मैंने फार्मूला इसके सामने लिख दिया। तो अब मैंने यहाँ पर ये फार्मूला फिट कर दिया हुआ है। फार्मूला फिट करने पर 1 माइनस 1, बाकी सारे तो वैसे ही 0 ही जो रहने हैं वही के वही रहने हैं, क्योंकि नीचे इनकी वैल्यूज़ ही वैसी हैं। तो लिहाजा इसके ऊपर फार्मूला फिट किया तो ये 0 0 बन गया। अब देखें ये 1 1 बचे हुए हैं और ये बाकी सारे 0 हैं। ये पहला हमारी पहले का x का है और ये y का है और ये z का आंसर आया हुआ। तो आपने इसको हल करना है, तो इसको मैंने यहाँ पर हल भी करके दिखा दिया। -4/3 + 20/9, तो यहाँ पर 3 और 9 का एलसीएम 9 ही आता है। तो 9 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करें तो 3 9 आएगा, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 12, -12 + 20, तो इनको किया तो 8/9 आ गया आंसर। तो ये हमारे पास जब आंसर आ गया तो अब आपने ये वाला आंसर यहाँ पर इसके अंदर पुट कर दिया। तो 8/9 5/3 -20/3 20/9, तो ये z का आंसर है, ये y का आंसर है और ये x का आंसर है। तो ऐसे ही आप इनके आंसर सीधे सीधे उठा कर लेंगे तो x y और z के आंसर आ गए। तो यूँ ये रिड्यूस्ड एक्लोन फार्म से भी आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखें इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट के अंदर ये हमें ये सिस्टम दिया हुआ, तो इसमें से हमने पहले ए मैट्रिक्स निकाल लिया, बी भी निकाल लिया, इसका ये वाला बी होता है, तो बी निकाल लिया। अब ज़ाहिर है कि इसकी हेल्प से पहले आपने इसको 0 बनाना है, तो आप वही फार्मूला लगाओगे पहले की तरह। तो ये R2 - 2R, सबके सारे ये एक जैसे सवाल हैं, लेकिन मैंने कोशिश की कि सोल्व कर दूँ ताकि आप लोगों की बेसिक बिल्कुल अच्छी हो जाए, क्योंकि बेसिक बात बच्चों को नहीं आ रही होती। तो ये देखें, ये हमने फार्मूला फिट किया इसके ऊपर, तो ये वाला हमारे पास आ गया और इसके ऊपर फार्मूला फिट किया, तो ये हमारे पास फार्मूला फिट होकर लाइन आ गई। अब इसको सोल्यूशन के बाद ये 0 0 बन जाएंगे, ये 0 0 आ गए और ये बाकी हमारे पास ये आंसर्स आए हुए हैं। ये देखें, ये अब इस तरह से 0 0 जब आ गया तो -7 ख़त्म करना है, तो -1/7 इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमने -1/7 सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 1 बन गया। अब इस 1 की हेल्प से आप -10 को रिमूव कर सकते हो, 4 को भी रिमूव कर सकते हो, लेकिन -10 को रिमूव करना है क्योंकि हमने अभी एक्लोन फार्म की तरफ जाना है। तो इस वजह से -10 को आपने रिमूव कर देना 1 की हेल्प से। तो इसका फार्मूला बना लेंगे हम। तो R3 + 10R2, क्योंकि ये माइनस का 10 रिमूव करना था तो +10R2 लगाना पड़ेगा। तो ये फार्मूला लगाया और इसके ऊपर सारा फिट कर दिया हुआ, यहाँ तक फार्मूला फिट हो गया। उसके बाद आपने निकाल दिए तो ये हमारा 0 ही रहेगा और ये वाला भी हमारा 0 हो जाएगा। और इधर हमारे पास -8 + 10 60/7 आ जाता है जब आपने इनको सॉल्व किया। तो ये जो था 6 + 10 10 5 50, ये हमारे पास आया 50/7, 6 - 50/7 और ये 10 6 60 -8 + 60/7, ये हमारे पास आंसर बना। तो आप इसको -8 को 8/1 बनाना पड़ेगा, तो -8 को भी 8/1 बनाकर प्लस 60/7, तो ये बनाकर आप सोल्व करोगे बाकायदा, जैसे मैंने सोल्व किया है। तो जैसे आपको एलसीएम को सोल्व करना दिखाया, फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करते हैं, उसके मुताबिक सोल्व करोगे तो 4/7 आंसर आएगा। इसका 4/7 आया और इसका आंसर -8/7 आया। तो इनको आपने 6 - 50/7 ये सोल्व किया। तो एलसीएम लेकर सोल्व कर किया, ये वाले आंसर हमने लिख दिए जो इनके आंसर आए थे। 4/7, ये 4/7 लिखा हुआ है और -8/7। अब आपने इसको पहले आप 0 बना लें, 1 बना लें, सॉरी। तो इसको 1 बना सकते हैं, इसको नहीं बना सकते, इसको 1 बना लेते हैं। तो इसको 1 बनाकर आप इसे एक्लोन फार्म में लेकर जाएं। तो इसको 1 बनाने के लिए आपने, क्योंकि 4/7 था तो 7/4 आपने इसका उल्टा लेना है। तो उल्टा इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये कट जाएंगे 4 और 7। तो लिहाजा देखिए फार्मूले में फिट किया, तो ये फार्मूला फिट कर दिया 7/4 7/4, तो ये 4/7 बन गया। ये कट जाएंगे दोनों और इधर भी सारा फार्मूला ने सबके साथ वैल्यूज़ देनी है।
तो अब ये 1 बन गया हमारे पास, और इधर कटिंग करने के बाद 7 7 8 को 4 से काटा तो माइनस का 2 बचा, तो माइनस का 2 हमारे पास ये आंसर आ गया। अब आप ऊपर वाले ये सारे सेम के सेम ही रहने हैं, तो अब आप आंसर निकाल सकते हैं सीधे सीधे, हमारे पास आंसर अब आए हुए हैं। तो आप अब ये सारा सिस्टम आप इक्वेशन मैंने लिख लिया, और ये जो है था ना x3, वो हमारे पास क्या आया हुआ है -2, तो x3 को आपने लिख दिया -2, जबकि आपके पास इधर 6/7 ये x2 और x3 ये वाला बनता है, तो लिहाजा x2 + 6/7 x3 इज इक्वल टू -5/7, -5/7 इधर से आ रहा है, तो लिहाजा आप ये x3 की वैल्यू क्या है -2, तो x3 की जगह पर -2 लिख देंगे, तो 2 6 12 -12/7 बन जाएगा, तो ये -12/7 बन गया, और ये -5/7 इधर ऐसे ही लिख देंगे। अब आप -12/7 को दूसरी तरफ लेकर जाओगे तो +12/7 बन जाएगा, तो +12/7 इनका एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो 7 एलसीएम आएगा, और 12 में से 5 निकालेंगे तो आंसर 7 आ जाएगा। क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंपली आप 12 में से 5 माइनस कर लें तो 7 7 के साथ कट कर आंसर 1 दे देता है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x2 का आंसर आ गया, x3 का भी आ गया। अब x1 का निकालना है, तो x1 का निकालने के लिए आपने ये वाली पहली इक्वेशन जो है वो आपने लिखनी है। तो हमने ये पहली इक्वेशन सारी लिख ली, उसके बाद उसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर ली, तो जो हमारे पास x2 की और x3 की वैल्यू आई थी वो पुट कर ली और सोल्व किया, तो हमारे पास x1 का आंसर 2 आ गया। अब रिड्यूस्ड एक्लोन फार्म इसकी निकालनी है, तो दोबारा हमने वही सवाल लिखा। तो अब आपने क्या करना है कि इस 1 की हेल्प से 4 को 0 बनाना है, इस 1 की हेल्प से इसको भी 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है। तो इनको 0 बनाने के लिए हमें जो कुछ करना है वो हम करेंगे। तो लिहाजा आप r1 - 4r2 ताकि ये वाला 0 हो जाए, तो ये फार्मूला मैंने फिट कर लिया और इस तरह से मैंने इसको 0 बना लिया, तो ये 0 बन गया, और ये वाले चेंज होकर नए बन जाएंगे नंबर। अब आप क्या करोगे, ये 0 बनने के बाद अब ये 1 आपके पास है, इसकी हेल्प से इसको भी 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है, तो इनको 0 बनाने की आपने कोशिश करनी है। तो यहाँ पर ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी ये स्टेप में, तो नेक्स्ट देखते हैं। इनको 0 बनाने के लिए हमने ये r1 + 10/7 r3, क्योंकि इसको मैंने माइनस के 10/7 को ख़त्म करना था, प्लस का 10/7 मुझे चाहिए था, और इधर से इसको 6/7 को ख़त्म करना था, तो माइनस का 6/7 r3 मुझे चाहिए था। तो इस वजह से मैंने इस 1 की रो 3 की हेल्प से मैंने ये दोनों ले लिए, ये फार्मूला रो 3 को स्टैंडर्ड के तौर पर ले लिया, और इस तरह से ये दोनों हमें मिल जाएंगे। तो अब ये दोनों इन दोनों को माइनस करके ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह से ये फार्मूला पहले फिट कर दिया हुआ है, ये वाले फार्मूले दोनों फार्मूले यहाँ इनके ऊपर फिट कर दिए हुए हैं। फिट करने के बाद ये हमारे पास नीचे वाली ये रो है स्टैंडर्ड के तौर पर थी r3, वो ऐसी की ऐसी रहेगी। तो ये हमारे पास आंसर आ गए। इनको फिट करने के बाद ये 0 0 सारे हो चुके हैं। अब इधर से ये आया, इनकी ये कैलकुलेशन करनी है, तो 34/7 - 20/7 ये कैलकुलेशन की, तो ये 14/7 डिवाइड किया तो 2 आ गया आंसर, और इसको भी कैलकुलेशन की तो ये 1 आ गया। तो अब इनकी जगह पर हमने ये आंसर लिख दिया 2 और 1 और -2। तो अब सीधा सीधा हमारा आंसर आया हुआ है। ये वाला किसका है, x1 का आंसर है, और ये किसका है, x2 का, और ये x3 का। तो सीधे सीधे आप आंसर यहाँ से अपनी जो इक्वेशंस है उनको देखकर आप निकाल सकते हो। तो लिहाजा रिड्यूस्ड एक्लोन फार्म से भी सेम ही आंसर आना जो पहले आ चुका था। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन आ गई हैं जिनके लास्ट में 0 0 ही आता है। तो ये ज़्यादा आसान से सवाल हैं, बहुत इजीली हो सकते हैं। तो इसका पहले आपने मैट्रिक्स बनाया, तो मैट्रिक्स बनाकर आपने इस 1 की हेल्प से इनको 0 0 करना है। तो ये फार्मूले हमने बना लिए, तो इसके फार्मूलों को जब मैंने फिट कर दिया इसके ऊपर, ये फिट करके इनके आंसर 0 0 ले आया। तो 0 0 लाने के बाद ये अब इधर से -3 को 1 लाने की कोशिश करें ताकि ये फिनिश हो सके। तो -1/3 r2 कर दिया ताकि ये वाला 1 बन जाए। तो ये 1 बनाने के लिए मैंने सबके साथ ये -1/3 मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पर मुझे ये 1 यहाँ पर मिल गया। अब इस 1 की हेल्प से -6 को ख़त्म करना है, तो r3 + 6 r2 फार्मूला यूज़ करेंगे ताकि ये वाला ख़त्म हो जाए। -6 0 बन जाए, तो ये -6 हमने 0 बना लिया। ये फार्मूला लगाया, ये देखिए फार्मूला मैंने फिट किया। आप लोग डायरेक्ट करें, आप लोगों का फिर टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मुझे हर एक चीज़ लिखनी होती है।
तो लिहाजा आप ये यहाँ पर 0 0 आ गए। तो ये सारी रो 0 आ चुकी है। तो इसका आप देखें कि रैंक कम हो चुका है, 2 रैंक आ चुका है। तो अब आप इधर से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अब इधर से आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये वाली जब 0 हुई है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जी इज इक्वल टू आपका 0 हो चुका है। जी जो है ये वाली लाइन ही 0 हो गई है, तो जी आपका 0 हो चुका है। आप इसको टी कह सकते हैं। टी का मतलब है कोई सी भी वैल्यू आप इसे दे सकते हैं। आप 1 कह सकते हैं, 2 कह सकते हैं, 3 कह सकते हैं, कोई सी भी वैल्यू आप इसे दे सकते हैं। तो इस तरह से अब आप जी को टी कह दें। तो अब जब ये हमारे पास टी आ जाएगा तो दूसरा ये वाई और ये जी है, तो वाई माइनस 3 जी, क्योंकि ये जी है, जी वाला नंबर बनता है हमारा। जब इधर से हम देखते हैं तो ये दूसरी है, तो ये वाला वाई और ये जी बनता है। तो अब यहाँ से ये वाई आ गया, ये जी आ गया, इज इक्वल टू 0 आएगा। तो वाई माइनस 3 जी, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस 3 जी इज इक्वल टू 0। तो इसको हमने यहाँ पर फिट कर दिया। तो अब आप यहाँ पर जी का आंसर, क्योंकि टी आया हुआ है, हमने अपने टी से सपोज किया हुआ है, तो लिहाजा आप माइनस का 3 जी इधर आकर प्लस का 3 जी हो जाएगा और जी की जगह पर आप टी पुट करोगे तो 3 टी आंसर आ जाएगा। वाई इज इक्वल टू 3 टी आ गया। अब आपके पास ये जो है ये वाला हमारे पास आई हुई है, तो x प्लस 2y माइनस 2 जी इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास आंसर तो आ चुके हैं इसके। y का आंसर भी हमारे पास 3t आया हुआ है और z का आंसर भी t आया हुआ है, तो आपने इधर पुट कर देने हैं। तो इस इक्वेशन के अंदर हमने लाकर पुट कर दिया है। ये पहली इक्वेशन लिखी हुई है, उसके अंदर आंसर पुट कर दिया 3t और ये वाला माइनस का 2 और जी का आंसर टी। तो अब 3 2 6, 6t आ गया, माइनस 2t आ गया, 6 में से 2 निकालेंगे तो 4t बच जाएगा और उधर जाकर ये माइनस का 4t हो जाएगा। x इक्वल टू माइनस 4t, जो हमारे पास ये आंसर आ चुके हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट भी ऐसा ही है। आपने पहले मैट्रिक्स का बना लिया, मैट्रिक्स बनाकर आपने अब इसमें इसको और इसको 0 बनाना था, तो इसका R2 माइनस 2 R2, 2 को ख़त्म करने के लिए 3 को ख़त्म करने के लिए R3 माइनस 3 R1। तो R1 को स्टैंडर्ड के तौर पर लिया और इनको आपने ख़त्म करके ये 0 0 बना लिए। 0 बनाकर अब आपने -7 को पहले 1 बना लें, तो -7 को 1 बना लें, और या फिर -10 को भी आप 1 बना सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आप -7 को 1 बनाकर फिर बाद में 10 को 0 बना लें। तो आप अपने से ट्रिक सोच सकते हैं, अपने फार्मूले बना सकते हैं। मैंने -7 को 1 बनाने के लिए -1/7 R2 कर दिया, तो -1/7 सबके साथ मल्टीप्लाई करके इसको 1 बना लिया पहले, और इस पर 1 की हेल्प से अब मैं इसको -10 को 0 बना लूँगा। तो लिहाजा R3 प्लस 10 R2 करके, ताकि ये वाला जो माइनस का 10 है ये ख़त्म हो जाए। तो ये मैंने फार्मूला यहाँ पर फिट कर लिया और उसके बाद ये देखें 0 0 हो गया। अब ये 0 0 होने पर अब बहुत आसान हो गया। लिहाजा अब इसको आपने यहाँ पर मैंने लिख लिया, इधर से मैंने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन उठा लिया। अब ये मेरे पास 0 आ चुका है, जी 0 आ गया, तो इसका मतलब है x3, ये x3 था, तो x3 0 आ चुका है, तो t x3 इज इक्वल टू टी कह देंगे। जो 0 है वो t होता है, यानी कि कोई सी भी वैल्यू आप उसे ले सकते हो। उसके बाद आप ये दोनों x2 और x3 हैं, x2 प्लस x3 ये 0 के बराबर हैं। तो x3 क्योंकि मैंने t लिया हुआ है, तो लिहाजा इसको टी पुट कर दें और उधर जाकर -t हो जाएगा, तो x2 -t आंसर आ जाएगा। अब आपने इधर से ये पहली वाली ये वाली इक्वेशन लेनी है, तो ये 1 4 और 2 वाली है, तो लिहाजा ये हमारे पास आ गया x1 1 1 4 और 2। अब x2 का आंसर -t है, तो x2 की जगह पर -t लिख देंगे, x3 की जगह पर t लिख देंगे जो हमने ये निकाला हुआ है। तो जो वैल्यू पुट करके आपने कैलकुलेशन करके ये आंसर आ गया x1 इज इक्वल टू 2t। तो यूँ हमने सोल्व कर लिया। अब इसका फोर का जो थर्ड पार्ट है ये आप लोग खुद सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल 1 और 2 जैसा ही है। तो आप लोग बहुत आसानी के साथ आप सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक से मैंने समझा दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन। तो आपने लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है और ये नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन है। तो इसको भी मैंने उसी तरह से सॉल्व किया जैसे पहले सवाल हल करके आया हूँ, ताकि आप लोगों के लिए एक ही मेथड से आप लोग करते चले जाओ। वरना डिटरमिनेंट लेकर भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सेम उसी तरह से हमने पहले ये मैट्रिक्स निकाला और इस 1 की हेल्प से मैंने इसको भी 0 बनाया, इसको भी 0 बनाया। तो ये R2 माइनस 2 R1 और R3 माइनस R1, ये फार्मूला लगाकर आप इसको पहले 0 0 बना लें। तो ये मैंने इनको 0 0 बना लिया, ये फार्मूले फिट कर दिए हुए हैं, यहाँ पर इनको 0 0 बना लिया। अब इसको 0 बनाने के बाद अब आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो -R2 पहले ये माइनस
इसको 1 प्लस का कर लेते हैं ना, तो -R2 अगर हम इसको करते हैं तो ये सारे साइन हमारे उल्टे हो जाएंगे। तो -R2 जब किया तो ये माइनस सबके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक तरह से, तो लिहाजा सारे साइन जो है ना उल्टे हो चुके हैं। तो ये मल्टीप्लाई करने से सारे साइन उल्टे हो गए। अब आप इस 1 की हेल्प से इसको भी 0 बना सकते हो, इसको भी 0 बना सकते हो। तो इसको 0 बनाने के लिए R3 - R2 किया ताकि ये वाला 0 बन जाए। तो ये 0 बनाने के लिए ये फार्मूला लगा दिया, तो ये फार्मूला इसके ऊपर फिट कर दिया और यूँ ये 0 हमारे पास हो गया और इधर से ये मेरे पास आंसर आ गया। -3 और -2 -5 आ जाएगा, तो यूँ हमने इधर हमने माइनस लैम्डा -5 ये आंसर आ गया। अब आप इसको आगे सोल्व कर सकते हो। अगर ये नॉन ट्राइवियल है तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 इज लेस दैन 3, तो हमारा जो अगर नॉन ट्राइवियल होगा तो फिर इसका रैंक 3 नहीं होगा, 1 2 3, तो इसका रैंक 3 बन रहा था क्योंकि 3 नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, तो लिहाजा इसका रैंक तो 3 बनता है। तो लेकिन क्योंकि वो कह रहा है कि नॉन ट्राइवियल लें, तो जब नॉन ट्राइवियल लेंगे तो इसको हमें 0 करना पड़ेगा, ये वाला हिस्सा 0 के बराबर होगा। तो लिहाजा -λ -5 इज इक्वल टू 0। तो नॉन ट्राइवियल रैंक के लिए आपको ये 0 करना था, तो इस वजह से मैंने 0 कर दिया। अब -5 दूसरी जाकर प्लस का 5 हो जाएगा और माइनस का जो साइन है वो 5 के साथ चले जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू -5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यूँ ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसको हम अगर यहाँ पर पुट करते हैं, जो -5 हमारे पास आया है, तो लैम्डा की जगह पर -5 पुट करो तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। तो ये हमारे पास देखें रैंक 2 रैंक वाला हमारे पास आंसर आ चुका है। अब इधर से आप वैल्यू निकाल सकते हो सारी हमारी, उसको सोल्व कर सकते हो इक्वेशन को। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास जी है वो टी के बराबर आ जाएगा क्योंकि वो 0 के बराबर आया है। लास्ट वाली लाइन हमारी 0 आई हुई है, तो टी 0 हो जाएगा, जी इज इक्वल टू टी हो जाएगा। और इधर से ये आप ले लोगे y-3z 0 के बराबर है और जी की जगह पर टी पुट कर दोगे तो आपके पास -3t आ जाएगा और y इज इक्वल टू 3t बन जाएगा, माइनस का 3t तो जाकर प्लस का 3t बन जाएगा। उसके बाद आपने ये लेनी है, तो ये 1 है, तो x + y + z इज इक्वल टू 0, तो ये t है, ये भी t आ गया और ये 3t आ गया, तो 3t और 1t 4t आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस का 4t आ जाएगा दूसरी तरफ जाकर। देखें हमने इनमें वैल्यू पुट कर दी, तो x इज इक्वल टू -4t हमारा आंसर आ गया। अब इसका अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो अगला पार्ट में ये हमें उसने दिया हुआ है x1 4 x2 और लैम्डा x3, तो इसको भी लैम्डा के लिए सॉल्व करना है। तो आपके पास ये मैट्रिक्स बने हैं 2 और 3 को ख़त्म करने के लिए R2 - 2R1 और R3 - 3R1 किया। ये हमने फार्मूले लगा दिए, फार्मूले इसके ऊपर फिट कर दिए, 0 0 हमारे पास आंसर आ गए। अब इधर से माइनस का 7 ख़त्म करना है, तो -1/7 R2 हमें लेना पड़ेगा, तो लिहाजा -1/7 1 बन जाएगा। तो -1/7 सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर 1 आ गया और इसके नीचे भी 7 चला गया और ये हमारे पास आंसर आ गया। ये वाला जो है ये आ गया। अब ये नीचे वाला जो है वो सेम का सेम ही रहना, जैसे चल रहा था वो उसी का उसी तरह से ही रहेगा। तो ये हमने जो फार्मूला लगाकर उसको चेंज किया था तो वो सेम का सेम ही है। अब आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, इसको 0 बनाना चाहते हैं, तो 0 बनाने के लिए आपको ज़ाहिर है इसका उल्टा लेना पड़ेगा। ये प्लस का लैम्डा है तो माइनस का लैम्डा होना चाहिए और प्लस का 12 है तो माइनस का 12 होना चाहिए। तो लिहाजा हमने इसको जो है ना इसका उल्ट ले लिया और R3 ये R3 हमारी रो 3 है माइनस लैम्डा -12, ये माइनस करना है हमने लैम्डा -12 को, तो माइनस का साइन है तो माइनस का लैम्डा बन जाएगा और माइनस के साइन की वजह से ये माइनस का साइन प्लस का 12 बना देगा इसको। तो बाहर माइनस का साइन है ना, अंदर वाला साइन बदल जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस का 12 आ जाएगा। तो क्योंकि जब माइनस का 12 था तो हमने ये प्लस का 12 इस तरह से ले लिया, तो ताकि ये वाला 0 हो जाए। तो इस तरह से ये फार्मूला मैंने बना लिया R3 माइनस इंटू लैम्डा -12 R2, तो ये फार्मूला इसके बराबर इसको 0 कर देता है। तो लिहाजा इसके साथ साथ ये सारा फार्मूला फिट कर दिया, तो ये जो वैल्यू है -4 3 -3 लैम्डा माइनस और यहाँ पर ये हमने जो लिया था वो फिट कर दिया और ये जो ऊपर वाला है वो यहाँ पर आना है R2 के तौर पे। तो R2 जो है वो यहाँ पर ये R2 है, यहाँ पर ये R2 है और यहाँ पर ये वाली R2 है। तो इस तरह से मैंने ये फार्मूला फिट किया हुआ है, तो सीधा सीधा सा है बिल्कुल। अब आप
यहाँ पर ये 1 0 0 आ गया हमारे पास, और ये 4 1 और ये सारा तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये देखें ये जब हम इसे काटते हैं तो माइनस का लैम्डा और प्लस माइनस लैम्डा और ये प्लस 12 आ जाता है, तो प्लस का 12 और माइनस का 12 काट जाता है, और माइनस लैम्डा और प्लस लैम्डा काट जाते हैं। तो ये कटने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये आंसर जो है ये वाला यहाँ पे ज़ीरो आया हुआ है, ये ज़ीरो हो गया, और इधर से ये वाला जो आंसर है हमारे पास वो ये आता है। तो ये कैसे आंसर आता है, ये वाला तो ऊपर वाला सेम का सेम है, ये सारे सेम है, लेकिन ये आंसर कैसे आता है, इसको मैंने यहाँ पर ये सोल्व किया हुआ है। -4 -3 लैम्डा, तो ये -4 -3 लैम्डा, इसके नीचे 1 लगा दिया, और यहाँ पर माइनस लैम्डा -12 था, तो ये लैम्डा -12 3 + 2 लैम्डा, ये 3 + 2 लैम्डा ओवर 7। ये ऐसे कैसे ही मैंने लिख दिया। अब ये वाली फ्रैक्शन बन गई, ये वाली फ्रैक्शन बन गया। फ्रैक्शन को सोल्व करना होता है एलसीएम लेकर, तो इसका 1 का और 7 का एलसीएम लिया तो 7 ही रहेगा। 7 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आंसर आएगा। ये 7 यहाँ तक मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ तक इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 7 को अंदर रख के 7 पे डिवाइड करेंगे इस पर, तो आंसर 1 आएगा। तो 1 आप यहाँ पर लिखें या ना लिखें, तो ये आपस में आप मल्टीप्लाई करने होंगे। यहाँ पर आप 1 बेशक लिख भी नहीं, मैंने 1 लिख दिया हुआ, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो इन दोनों वैल्यूज़ को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये 7 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 7 4 = 28 माइनस का 28, और 7 3 = 21 माइनस का 21 लैम्डा आ गया, और ये माइनस का 1 बाहर है, और इनको अंदर अपनी वैल्यूज़ को बड़ी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना। तो मल्टीप्लाई करना आपको आता है। लैम्डा को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 लैम्डा आता है, और लैम्डा को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि लैम्डा लैम्डा मिलकर स्क्वायर दे देंगे। 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -36 आ जाएगा, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 2 = 24 लैम्डा आ जाएगा। अब आपने इधर से 3 लैम्डा और माइनस का 24 में से 3 निकालेंगे तो आंसर 21 आ जाएगा। माइनस का 21 लैम्डा आ गया, और इधर से ये सेम का सेम रहेगा। आप ब्रैकेट ओपन कर दें और अंदर वाले सारे साइन बदल जाएंगे, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। या फिर -1 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो तो सारे साइन अंदर वाले उल्टे हो गए। तो अब इधर इस तरह से आप 21 फिर कैंसिल आउट हो गए, और 36 में से 28 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 8 बचेगा, और इधर से माइनस का 2 लैम्डा स्क्वायर बच गया। तो अब नीचे 7 आ रहा है, तो अब इसको ज़रा अरेंज करते हैं। तो -2 लैम्डा स्क्वायर + 8, इस तरह से इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, और उसके बाद आप इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें। तो 2 माइनस का 2/7, माइनस का 2 कॉमन लेना ना, तो माइनस का 2/7 अंदर लैम्डा स्क्वायर -4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। अब आपने देखना है कि ट्राइवेलेंट के लिए ये जो हमारा आंसर है वो ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो ट्राइवियल के लिए ट्राइवियल के लिए ये 0 होना चाहिए। तो आपने, क्योंकि हमारा रैंक जो है वो 3 से 2 होना चाहिए, तो तब ये 0 हो सकता है। अब इसको 0 के बराबर सपोज कर लोगे। अब 7 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सारा का सारा ये 7 डिवाइड हो रहा है, इधर ऊपर चला गया, और माइनस का 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड हो गया। ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। माइनस का 4 जो है इधर आकर प्लस का 4 बन जाएगा। अब लैम्डा का स्क्वायर है, तो 7 लैम्डा का स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट लेना पड़ेगा। जब दोनों तरफ आप अंडर रूट लोगे तो इधर का इसका अंडर रूट कट जाएगा, और इधर का +-2 आंसर आ जाएगा। तो लैम्डा एक दफ़ा प्लस में 2 निकला, एक दफ़ा माइनस में निकला, तो इसकी दोनों वैल्यूज़ को आप अलग-अलग सोल्व करना होगा। तो देखिए जब लैम्डा 2 हम पुट करते हैं तो अब यहाँ पर आपको लैम्डा 2 देना पड़ेगा। ये इक्वेशन मैंने दोबारा वैसे लिख लिया, 2 लिखा, यहाँ पर भी लैम्डा जहाँ भी है वहाँ पर 2 लिख दिया। तो यहाँ पर जब लैम्डा 2 लिखेंगे तो 2 की पावर 2 का मतलब है 4, तो 4 - 4, तो ये वाला सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो ये वाला हिस्सा 0 हो गया, और इधर से 2 2 = 4 4 7 7/7 ने 1 कट कर आंसर दे देना। इधर से 2 आएगा, लैम्डा की वैल्यू 2। तो ये हमारे पास आर ऑपरेशन की शक्ल में ये वाला हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। इससे आप अपनी सारी इक्वेशन सोल्व कर सकते हो। इजीली आप सोल्व करें तो ये वाली जो है वो हमें जो x3 है वो 0 के बराबर आता है, तो इसका मतलब x3 की वैल्यू t होगी। तो इसको t दे देंगे, जबकि यहाँ पर ये हमारे पास आ रहा है x2 और x3। तो ये हमने यहाँ से ले लेना है x2, इन दोनों से आपने ले लेना है ये वाले दोनों। तो x2 + x3 आ जाएगा इन दोनों का। x2 + x3 = 0, तो क्योंकि ये हमारा 0 के बराबर होता है। अब इसकी जगह पर x3 की वैल्यू t है, तो यहाँ पर x3 की जगह t पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जब t पुट किया तो ये x2 = -t, t इधर प्लस का t इधर आकर माइनस का t हो जाएगा।
x2 इज इक्वल टू माइनस टी आ गया। अब आपने ये वाली इक्वेशन मतलब ये वाली इक्वेशन लेनी है, तो ये हमारी ये इक्वेशन थी x1 x2 और x3 ज़ीरो के बराबर, जबकि 1 4 और 2 आपने यहाँ पर पुट कर देने हैं, ये सारे पुट कर दिए। तो उसके साथ आपने वैल्यू पुट करनी है, ये वाली एक हमारी x3 इज इक्वल टू टी आई है और x2 इज इक्वल टू माइनस टी आई है, वो हमने यहाँ पर सारी पुट कर दी। तो हमारे पास ये कैलकुलेशन के बाद x1 इज इक्वल टू 2t आंसर आ गया। 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 बच जाएगा और इधर माइनस का 2t होगा, इधर प्लस का 2t आ जाएगा, तो जो हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब लैम्डा -2 भी पुट करना है, तो लैम्डा -2 करेंगे तो यहाँ -2 आ जाएगा और इनके अंदर भी -2 जब लिख देंगे आप, तो ये वाला तो ज़ीरो ही रहना है, लेकिन ये वाला यहाँ पर -4 बन जाएगा। -4 3 में से निकाला तो -1/7 आ जाएगा, तो ये -1/7 आ जाएगा। अब इसको भी इसी तरह से आपने पुट कर देना इन इक्वेशन के अंदर, तो इसकी वजह से x3 तो t आ जाएगा, जबकि x2 -1/7 आ जाएगा। ये x2 -1/7 x3 आएगा। वैल्यू पुट कर दी 3 t, तो ये इधर जाकर प्लस का 1/7t बन जाएगा। जबकि इधर से इसको करते हैं हम, इसके अंदर सारी वैल्यू ये वाली पुट करेंगे x2 की और x3 की, तो ये वाली वैल्यू जब इसके अंदर पुट की तो ये वाला चेंज होकर हमारा ये आंसर बन जाएगा -10t/7 और इधर आकर प्लस का 10t/7, जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह से लैम्डा की दोनों वैल्यू के लिए इसे सॉल्व करना है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू मालूम करें। फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम डज नॉट पोजेस अ यूनिक सोल्यूशन, जिसमें इस सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन ना हो। आल्सो सोल्व द सिस्टम फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा के लिए इसको हल भी करना है आपने। सेम पहले जैसा सवाल है, पहले की तरह ही मैंने सॉल्व किया है। तो ये देखें सिस्टम हमने ले लिया, इसको इसमें से मैट्रिक्स निकाल लिया और ये बी निकाल लिया। अब आपने पहले 1 2 और 3 को ख़त्म करना है इस पहली रो की हेल्प से। तो ये मैंने फार्मूला बना लिया, वही फार्मूला जो पुराना हम बनाते आ रहे हैं वही सब के ऊपर लगा दिया, तो ये हमारे पास 0 0 बन गया। और इधर से ये वाले आंसर आ गए। अब आपने -7 ख़त्म करना है, तो -1/7 लिया, ये भी वही पुराना फार्मूला है तो इसको लिया। तो यूँ हमने इसके ऊपर फार्मूला फिट कर दिया और ये सेम की सेम रहेगी। तो ये हमारे पास कटिंग करके ये 1 हमारे पास आंसर आ गया, ये बन गया। अब इसमें देखेंगे यहाँ पर ये जो -1/7 -2 लैम्डा था, तो वो मैंने इसको यहाँ पर हल करके दिखा दिया। तो इस तरह से आप इसे हल कर सकते हो। तो यहाँ से -2 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस लैम्डा बच गया। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/7 इंटू 1 प्लस लैम्डा, ये 2/7 इंटू 1 प्लस लैम्डा, इस तरह से ये आंसर आया, इधर सोल्व करके दिखाया। तो अब ये आ गया, इधर से ये हमारे पास सेम आया हुआ है। अब ये माइनस का 10 ख़त्म करना है इस 1 की हेल्प से, तो R3 + 10 R2 करेंगे तो ये वाला माइनस का 10 0 बन जाएगा। तो इस तरह से ये फार्मूला इसके ऊपर पहले फिट किया, तो ये सारा फार्मूला फिट हो गया। अब ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो होकर बाकी ये जो है ये वाला जो हमारा था वो इसका ये आंसर हमारे पास आया। इसको हमने अब सोल्व करना है। -2 -3 लैम्डा प्लस 20/7 1 प्लस लैम्डा, तो ये 10 2 20 ऐसे बना था। अब इसको मैंने यहाँ पे सोल्व किया हुआ है, ये सेम जैसे पहले सोल्व करके दिखाया उसी तरह से इसको आप लोग ने सोल्व कर लेना है। तो 1 और 7 7 एलसीएम आएगा, 7 मल्टीप्लाई किया और ऐसे हमारे पास सोल्व करने के बाद 6 - λ/7 हमारे पास आंसर आ गया। 6 - λ/7 ये आंसर आ गया। तो इफ़ नो यूनिक सोल्यूशन, अगर इसका यूनिक सोल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इसका ज़ीरो होना चाहिए। तो फिर आप इसको 6 - λ/7 इज इक्वल टू 0 कर दोगे। तो ज़ीरो करने के बाद आप ये 7 इधर जाकर 0 हो गया और 6 - λ, तो लैम्डा इज इक्वल टू 6 हमारे पास आंसर आ गया। तो अब आपके पास ये जो मैट्रिक्स है वो क्या बन गया, जो हमारा मैट्रिक्स था यहाँ पर 6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा था ना, तो यहाँ 6 आ जाएगा। बाकी ये जो वैल्यूज़ हैं वो सेम रहेंगी। तो ये हमारे जो बी है वो ऐसा कैसा ही रहेगा। अब लैम्डा की वैल्यू हमने 6 पुट करके हमने इसको दोबारा सॉल्व करना है, और मैंने अब बी मैट्रिक्स को यहाँ साथ मिला दिया है। अब इसको 0 0 बनाना है, तो 0 0 बनाने के लिए वही फार्मूला लगाया पहले की तरह, हमने इसको 0 0 बना लिया। फिर आपने -7 भी ख़त्म करना, -10 भी ख़त्म करना। तो पहले हम एक तो वही तरीका कि -1/7 ले लें और इसको 1 बना लें, फिर बाद में इसको 0 बना लें, या इसको -1/10 करके आप इसको भी पहले 1 बना लें बाद में 0 बना लें, तो एक ही बात है। तो इसको मैंने अभी नए तरीके से इस तरह से हल कर दिया है।
तो ये सब के साथ -1/7 मल्टीप्लाई कर दिया, इनके साथ -1/10 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कटिंग होकर हमारे पास ये आंसर आ गया। अब आप ये तुम्हारी ये वाली और ये रो सेम की सेम आ चुकी हैं, दोनों एक जैसी आ चुकी हैं। अब आप इस रो की हेल्प से इसको 0 0 बना लो, तो इसको हमें 0 0 बना दिया, तो ये इस रो में से इसको माइनस कर दिया, तो ये मैंने R3 - R2 फार्मूला लगा दिया, तो ये मैंने फार्मूला यहाँ फिट कर दिया। ये वाली जो रो थी उसको इसमें से माइनस कर दिया, तो माइनस करने से ये 0 0 बन गई है। अब आपके पास उसी तरह से सारा सोल्यूशन सेट आ चुका है। तो हमने इसको देखना है कि ये मैंने पहले अपने सारी वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब इसको ये था x1 4 x2 और 6 और ये = 2, ये वाली आ गई, और ये 0 1 2 और -1 ये मैंने इस तरह से इक्वेशन बनाकर लिख दी, और इसकी 0 0 0 वाली ये इक्वेशन लिख दी। तो अब x3 जो है ना हमारा 0 आया हुआ है, तो 0 जो है ना वो t के बराबर होता है, जैसे कि पहले हम कह चुके हैं कि ये कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, आप t0 भी ले सकते हो, 1 2 3 कोई सी भी ले सकते हो। तो लिहाजा इस तरह से ले लिया। अब ये जब x3 t के बराबर आ चुका है, तो आप बाकी कोई सी भी ले सकते हैं। तो ये वाला, अब आप ये वाली इक्वेशन ले लो, तो इस इक्वेशन को लेकर आप हल कर लें। तो इस इक्वेशन को यहाँ पर ये लिया, ये सारी आपकी इक्वेशंस हैं जो हमारा क्वेश्चन था, तो ये वाली मैंने इक्वेशन ले ली, ये वाली यहाँ पर रख ली, तो उसके अंदर वैल्यू पुट कर दी x3 की, तो ये t आंसर आ गया उसका, t वैल्यू आ गई, तो 2t बन जाएगा, 2t इधर जाकर माइनस का 2t हो जाएगा, और माइनस का 1 साथ आ जाएगा, तो x2 जो है ना -1 और -2t आ गया। अब आपने ये वाली इक्वेशन, यानी कि ये पहली इक्वेशन पिक करनी है इधर से, जो इसके साथ रिजेंबल कर रही थी ये वाली, तो इसको पिक किया और इसके साथ ये पिक कर ली, और इसके अंदर वैल्यू सारी पुट कर दी, तो x2 की वैल्यू पुट हो गई, x3 की वैल्यू पुट होकर ये हमारे पास इनकी वैल्यूज़ पुट हो गई है। तो जब इसकी वैल्यू डाल दी, ये वाली यहाँ पर आ चुकेगी और यहाँ पर t ही आएगा, तो अब आपने इसको 4 को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो ये आ गया आंसर। फिर -4 इधर जाकर +4 हो जाएगा, और माइनस के 8t में से 6t निकाल दिया, तो -2t बचेगा, -2t इधर जाकर +2t बन जाएगा, और 6 और 4 और 2 6 बन जाएगा, तो 6 + 2t हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएंगे। ये x1 का आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बेसिक पे जाकर सॉल्व करने की कोशिश की है, इसलिए कुछ वीडियो लेंथी हो गई है, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को समझ ज़रूर आएगी। अगर कुछ बात समझ नहीं आई तो आप ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।